Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. Assalamu alaikum. जी वालेकुम अस्सलाम. How are you, आपने Hassan? I'm alright. अल्हम्दुलिल्लाह. आपने डिसाइड किया कि आप या सफ़ेद पहनेंगी या काला पहनेंगी. अब सफ़ेद बल्कि आपने सोचा कि अब आप पहना करेंगी. अजीब बात है, कल मैंने ग्रीन पहना हुआ था. नहीं, ज़्यादातर पिछले पूरे हफ्ते में आपने सफ़ेद ही कल पहना. ग्रीन पहना हम था. ट्रैवल कर रहे थे, आपने सफ़ेद उससे पहना था. हम पहले जा रहे थे, आपने एक्चुअली सफ़ेद नहीं, पहना कल था. ऑरेंज पहना हम था. आए, आपने सफ़ेद पहना. फिर आपने सफ़ेद पहना. रिव्यू पे भी आपने सफ़ेद पहना. सफ़ेद सफ़ेद सफ़ेद. आज फिर आपने सफ़ेद मैं पहना. क्या करूं, मेरे समर वार्डरोब में मेजॉरिटी चीजें वाइट हैं. उस दिन हम और कहाँ गए, आपने सफ़ेद पहना हुआ था. मैं बता रही हूँ ना, मेरी मेजॉरिटी ऑफ माय वार्डरोब इज वाइट. अच्छी बात है. लेकिन मैंने कल ऑरेंज पहना था, परसों ग्रीन पहना था, ऐसी बात नहीं है. कल क्या किया हमने. हॉट बाइट था ओ हमारा हाँ. स्पेशल आप वाला. सिनफे आहन वाला जी आप आ वाला. चुका होगा अब जी तक. आ चुका होगा. लोगों ने देख लिया होगा. जी एंड आई होप कि लोगों ने एंजॉय किया होगा. जी आई एम श्योर किया होगा. और तो लोगों ने कहा कि आप ना एक हॉट बाइट जो है ना वो सिर्फ उस तस्वीर पे होनी चाहिए. हसन की परियां या हुस्न की परियां, जो भी कहना चाहें आप. मैंने तो हसन की परियां रेकमेंड किया था, बल्कि लेकिन एक्चुअली शुड बी हुमायूं हसन. ने शूट डाउन कर दिया ये आइडिया. उन्होंने कहा कि जिस ड्रामे में मैं होता हूँ वो हुस्न की परियां होती हैं. हाँ एग्जैक्टली. हसन और हसन की परियां एक अच्छा नाम. स्पेलिंग तो एक ही है वैसे उर्दू में. नहीं, हाँ, सिर्फ जेर जबर का फर्क जेर है. जबर का पेश का फर्क फर्क है. है. जी और क्या हाल चाल है. जी ये मतलब ठीक है. चले फिर. हमने वैसे इस हफ्ते काफी गप्पे मारी हैं. 2 हॉट बाइट्स हमने कर डाली थक गप्पों गई आप की. मेरे से बात कर नहीं करके. नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं. घर चला जाऊं मैं. क्या चाहती हैं आप. अरे डिफेंसिव पे आप अच्छा खत्म करते कर दें, ये बंद कर दें कैमरे. क्या चाहती हैं आप. मैं तो जरा भी ऐसी कोई बात नहीं की. अब 2-4 नीचे कमेंट्स आएंगे कि हसन और आमना के बीच में फ्रिक्शन लग रही है. हाँ लगता है कोई लड़ाई होने वाली लगता है है. इनकी कोई लड़ाई होने वाली है. और हाँ. लगता है इनके हालात आपस में ठीक नहीं है. जी जी ये बंधन है कच्चे धागों का. ऐसा गा नहीं किस रहा है, ना. क्योंकि ये वो ऐसा वाला नहीं है. ये है. बंधन कच्चे धागों वाला नहीं है. ये बंधन तो प्यार का बंधन है. गुड गुड वन. जन्मों का ये संगम गुड है. वन. करण अर्जुन देखी हुई आपने. ऑफ कोर्स. कितनी बार देखी आपने. एक दफा. एक या दो दफा. देखी? हाँ. मैंने काफी बार देखी है. हमारे घर में वो पड़ी होती थी फिल्म के सेट. अच्छा मैं जनरली फिल्म एक दफा देखती थी, अनलेस कि वो फिल्में जो बार बार टीवी पे रिपीट होती हैं हाँ. वो फिर ज्यादा देखती. लेकिन मैं गाने बहुत सुनती थी फिल्मों के. अच्छा. हाँ. गाना, मुझे म्यूजिक में इंटरेस्ट नहीं रहा कभी वैसे. आपको वैसे किसी भी जौक वाली चीज में इंटरेस्ट नहीं है. मैंने क्यों. देखा है. ड्रामे जौकदार नहीं है. जौकदार क्या होता है. ड्रामे आप देख तो रहे हैं बाज़ौक लोग लेकिन ड्रामे नहीं देखते. जो ये अच्छे ड्रामे होते हैं वो पहले वाले रिव्यू करने से पहले आपने कोई नहीं देखे हुए थे. गाने आप सुनते नहीं है, आर्ट का आपको शौक नहीं है, शायरी से आपका कोई लगाव नहीं है, तो मतलब मैं क्या मैं बड़ा फिर क्या. आई एम नॉट द राइट पर्सन टू बी रिव्यूइंग ड्रामास. नो यू आर द लेमैन ओपिनियन ना. यू आर द आम आदमी. ओह ऑफ कोर्स यू हैव गॉट द लिटरेचर बैकग्राउंड. आपकी ज्यादा एक अब जो है बात वो है ना. आप क्या बिल्कुल है, बिल्कुल ना है. जलें ना. यू आर मोर सेन अब वॉइस. अगर ऑब्वियसली किसी उसको फाइनेंशियल शीट को रिव्यू करना होता तो मैं कर ही ना सकती मैं. इसका क्या मतलब है इस बात का. भैया you have the degree in like In what? in what business management. No, I don't. What do you have a degree in? I don't even know what he has a degree in. Do you even have a Do degree? I even have a degree? That's the question. Well, you Anyway, did, your father did send you to Warwick, so I'm assuming कि कोई तो degree होगी. this is not an interview अभी. We're here to review dramas. अच्छा. And I think that's what we should do. जी जी जी. There's too much friction between. मैं चाहूंगी इस वक्त. हाँ. मैं चाहूंगी इस वक्त अगर शाहरुख कर सके तो मैं ऐसा एक फ्रेम बनाऊं और आपके ऊपर ठक 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 ऐसे करके चले और फिर वापस ठक ठक करके मेरी तरफ चले. सर क्या बात. टेक्नोलॉजी आप देखिए वैसे. क्या बात है. ड्रामों का जो ये वैसे ये एक मेरे ख्याल में एक नई इनोवेशन है, क्योंकि ये हमने कभी नहीं देखा कि कैमरा ऐसे टक 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 स्टार करके. प्लस पे देखा था. तुसी मेरा जोक ही खराब कर दिया करो. ये जो का हिस्सा था ये. अच्छा स्टार ये प्लस फन मारे थे. हाँ पाकिस्तान में कभी नहीं देखा. पाकिस्तान में कभी नहीं देखा. सरहद के उस पार काफी देखा था, लेकिन कमाल कर दिया. इनोवेशन था. आप गलत कह रही हैं. अच्छा चले, जब हम ड्रामे के रिव्यू पे आएंगे हम ये बात करेंगे. तो इंट्रो लंबा नहीं करते, फिर ड्रामों पे आ जाते क्योंकि काफी सारे ड्रामे हैं. संडे को आता आखिर कब तक. आई हैव टू से दैट ड्रामे तो बहुत से हैं, लेकिन उनके बारे में कहना मुझे बहुत कम है. वाह वाह. टुडे आई विल बी अ पर्सन ऑफ फ्यू वर्ड्स. गहरी बात. जी गहरी बात.
आखिर कब तक आता है इतवार को, एक किस्त उसकी आती है, उसको हम रिव्यू करेंगे। मुझे आपसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल उसके बारे में आपसे पूछना है जी। 2 सवाल पूछने, मुझे याद कराइएगा। 2 सवाल हैं, 2 सवाल आखिर कब तक के बारे में पूछने हैं? परदोस की दो परदोस की 2 डोज, डबल डोज के डबल डोज, परदेश का डबल डोज। परदेश के बारे में मुझे काफी बातें कहनी है। दिल ना उम्मीद तो नहीं on Monday. what am I saying? Why am my week is all over the place? मैं फिर बता देता हूँ। जी। 2 किस्तें परदेश की मंडे को, एक किस्त मंडे को दिल ना उम्मीद तो नहीं की। परदेश के बारे में काफी कुछ हम कहना चाहते हैं। मंगल को 2 किस्तें, 2 एक साथ, आपके फेवरेट ड्रामा इश्क है की, जो लोगों ने बहुत जो लोगों ने बहुत इसरार किया कि आप उसका रिव्यू करना, कभी भी मत छोड़िएगा, कभी कभी जिंदगी में, एवर एंड एवर एवर। तो इश्क है कि 2 एक साथ, जो कि मुझे यकीन है कि आपने जरूर देखी होंगी। साथ ही साथ जियो पे एक नया ड्रामा शुरू हुआ जिसका नाम है डोर, जिसके बारे में भी मुझे काफी कुछ कहना है। तो डोर की एक किस्त के बारे में हम अपना रिव्यू करेंगे। और बुध को जी आती हैं 2 एक साथ बड़े इंपॉर्टेंट ड्रामों की, एक किस्त फितूर की और एक किस्त फांस की। अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि हम जब वेंसडे को एक एक किस्त देख के रिव्यू करते हैं और हमारा रिव्यू जुम्मे को पहुंचता है, तो दोनों की एक एक और किस्त मजीद आ चुकी होती है। तो मेरे ख्याल में अगले हफ्ते, और क्योंकि शायद फांस और फितूर अब बहुत लंबे अरसे के लिए चले ना जी, मेरे ख्याल में मुझे और आपको फिर फांस और फितूर की दोनों ही किस्तों को मंडे मूव कर देना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है। जो आप कहें सुनाई, मैं तो आप जो कहते हैं मैं मान लेती हूँ। मैं ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। इस वीकेंड पे जैसे हम आपको बता चुके हैं, हम स्टाइल अवार्ड्स के लिए जा रहे हैं, तो थोड़ा सा हमारा जो रिव्यू का जो स्ट्रक्चर है जी, वो चेंज होगा। थोड़ा सा मैं आप लोगों को गाइड करना चाहूंगा, बताइए प्लीज, क्योंकि इंशाल्लाह वी आर ट्रैवलिंग। समझ मुझे भी नहीं है, लेकिन मैं अभी आपको समझा देता हूँ। इंशाल्लाह वी आर ट्रैवलिंग सैटरडे नाइट, and because we'll be really busy on Sunday, that's when the event is. तो हम usually Sunday को जो अपनी रिकॉर्डिंग करते हैं वो नहीं कर पाएंगे, तो हम Saturday morning अपना रिव्यू रिकॉर्ड करवा देंगे, फिर हम जाएंगे। I like how you're assuming that I'm okay with this. We don't have a choice. If we're traveling on Saturday, will I not be at the salon in the morning? We'll request you to please take out. Will I not be packing in the morning? We will request you to please take out an hour from your extremely busy schedule. I would rather do this very late on Friday night. चलो ठीक है, no problem. जी. Anyway, so regardless of when we actually do it, Friday night और Saturday morning और Saturday day, Saturday के जो 2 ड्रामे हैं, डंक और पहली सी मोहब्बत जी, डंक और पहली सी मोहब्बत की 2 किस्तें हमारे मंडे के रिव्यू में इस वीकेंड पे आपको देखने को नहीं मिलेंगी, ठीक है, बिकॉज हमने वो नहीं देखी होंगी। बट ऑफ कोर्स खुदा और मोहब्बत, रक्से बिस्मिल, फितूर, फांस एंड देन नीली जिंदा है, एंड शनाई इफ यू वांट टू कंटिन्यू रिव्यूइंग इट। ये सारे ड्रामे आपको मंडे को देखने को मिलेंगे, सिवाय पहली सी मोहब्बत और डंक के। ये बताना जरूरी था ताकि लोग कंफ्यूज ना हो। जी ठीक है, ठीक हो गया। अब मैं और हमने एक छोटी सी टाइल ब्रेक पे जाते हैं। टाइल ब्रेक में जैसे मैं आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें, क्योंकि हम स्टाइल अवार्ड्स की बड़ी जबरदस्त आपको वीडियो देखने को मिलेगी जल्द इंशाल्लाह, अर्ली नेक्स्ट वीक। उसके बाद 1-2 हमने और एक्सक्लूसिव किस्म की वीडियोस प्लान किए हैं, जैसे कल मैं आपको बता रहा था हॉट बाइट स्पेशल में कि अब हम थोड़ा डिफरेंट तरह का, थोड़ा वैरायटीज, स्पाइस ऑफ लाइफ टाइप सिचुएशन क्रिएट करने जा रहे हैं, थोड़ा अलग तरह का कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं। आई होप आप लोगों को मजा आएगा, आई होप आप लोग एंजॉय करेंगे। लगाए आप लोगों को ला रहे हैं। नहीं कर रहे हम, लारा लप्पा नहीं कर रहे, लारा लप्पा नहीं कर रहे। हम सेल्फ अवार्ड्स की हम जबरदस्त कवरेज नहीं करने वाले। एक और चीज, हमें इंस्टाग्राम पे मुझे और आमना को जरूर फॉलो कीजिएगा। शाहरुख को रिक्वेस्ट करूंगा कि आज ये इंट्रो में ये हमारे टाइटल हैंडल्स इंस्टा वाले भी चला दे, बिकॉज ऑनेस्टली मैं और आमना इंस्टा पे बड़ा शुगर लगाते हैं। हाँ, बाय बाय कर रही हूँ। क्यों? आप बहुत पीछे रहेंगे इंस्टाग्राम पे मेरे से। आमना को मुबारकबाद पेश करना चाहेंगे। दूर से आप मुझे नजर आ रहे हैं, हसन 20s में आप नजर आ रहे हैं मुझे। बाय। अल्हम्दुलिल्लाह। I want to thank everybody who's followed me. I never thought I'd actually make it to 50,000. It's quite amazing. और पिछले 10,000 तो बहुत ही जल्दी गुजरे। मुझे याद भी नहीं कि 40 कब हुआ था और 50 हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे भी 30,000 हो चुके हैं। पलक झपक में। थैंक्स टू हुस्न की जवानी, नहीं क्या? हुस्न की परियां एंड हुस्न की परियां और हसन की परियां। हाँ जी। तो शुक्रिया, आप लोग इतना प्यार भेजते हैं YouTube के ऊपर भी। पिछले कुछ वीडियो से हम लोग आप लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे,
वही बिजी स्केड्यूल पिछली बार हम इस्लामाबाद में, बट कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह आपके कमेंट्स पे आपसे इंगेज भी करें और राब्ता भी करें। मैं और आमना आपसे बहुत ही छोटी सी टाइल ब्रेक के बाद मिलते हैं, कहीं जाइएगा मत। हसन, आप किस ड्रामे से शुरू करना चाहेंगे आज? इश्क कैसे? व्हाट? नहीं, नो, आखिर कब तक? आखिर ये क्या हो गया? आखिर कब तक? आखिर कब तक? ये तो हसन ने आज वही पलट दी। क्या पलटते हैं? बाजी नहीं, काया whatever। काया पलट। नहीं, सॉरी, आखिर कब तक? ठीक है। आखिर कब तक से जो मैंने 2 सवाल पूछने थे आपसे जी, उनमें से पहला सवाल ये है जी, हमने बेशुमार अल्हम्दुलिल्लाह। पहला सवाल तो आपके पीछे मक्खी मंडला है। मक्खी है या मच्छर है? मक्खी है या मच्छर है? मैं चाहूंगी कि ये आप मार दें, वरना ये रोटेट करती रहेगी। आप मेरा खून बड़ा पसंद है मक्खियों और मच्छरों को। या अच्छा, मीठे पे आती है, गचरे पे तो ठीक है, मतलब ये अब आप सोच लें आप क्या है। हाँ, आपको मैं किसी एंगल से कचरा लग रहा हूँ? नहीं, कभी भी नहीं, नॉट एट ऑल। आप यहाँ ना बैठे होते वरना। हाँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी, पहला सवाल ये है कि जिंदगी में जी, आपने बेशुमार शादियां अटेंड की होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैंने भी बेशुमार शादियां अटेंड की हैं। जी। मेरे घर में भी बेशुमार शादियां हुई हैं। आपके घर में भी बेशुमार तो नहीं, लेकिन कम मैंने से क्या कम कहेंगे, आपकी भी बेशुमार शादियां आपकी कम से कम 2 शादियां आपके घर में हुई। एक ही हुई है हसन, आपकी और मेरे भाई की, आपके भाई की, कामरान भाई की 2 शादियां तो हुई ना। कहने लगे आपकी कम से कम 2 शादियां। नहीं, आपकी और कामरान भाई, आपके घर में 2 शादियां आपने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हाँ की जी। हैं। मेरे घर में माशाल्लाह हम 5 भाई हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम 5 की शादियां हुई हैं। ठीक है, मैंने क्लोजली देखा है इस ठीक तरह है। और कजन्स की शादियां हुई हैं, आपके ठीक है। कजन्स की जी, शादियां हुई बिल्कुल, होंगी। nieces, बेशुमार nephews। नीसेस नेफ्यूज होती रहती हैं, हाँ जी। शादियां होती हैं, मंगनी होती हैं, बड़ा जबरदस्त एक माहौल होता है, जी, जी। शादियां होती हैं, शादियों पे लाइटें भी लगती हैं। जी। लेकिन घर के अंदर लाइटें लगती हैं, ये मुझे आप अगर काइंडली थोड़ा एक्सप्लेन करें कि ये कभी हुआ है कि घर के और कमरे के अंदर बिलखुसूस लाइटें लगी हुई हों? ये मेरा पहला सवाल है। आई एम सॉरी, शायद आपको लगे कि ये ट्रिवियल सवाल है, शायद आपको लगे कि बेतुका सवाल है, लेकिन मैं उस बैकग्राउंड से आता हूं जहां के हमारे घर पे जब शादियां होती हैं तो लाइटें जो है वो बाहर लगती हैं हमेशा, भले गली में लग जाएं, घर के बाहर लगती हैं, लेकिन कमरे के अंदर लाइटें लगना ये मुझे बड़ा एक नॉवल कॉन्सेप्ट लगा। आई एम सॉरी अगर मैं डाइग्रेस करूं, लेकिन मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा। जी, मैं ये कहना चाहूंगी आपको बहुत ही माजरत के साथ कि हमारे यहाँ भी घर के अंदर लाइटें लगी और ना सिर्फ शादी पे बल्कि आम औकात पे भी लगती हैं। घर के अंदर आम औकात में क्या मतलब? वो जो देर फेरी लाइट्स ना, देर नॉट शादी वाले वो बरकी कुमकुमे नहीं है जो हम पढ़ते थे, देर फेरी लाइट्स, देर लिटिल But these were not, they were fairy lights. I mean there were tons of fairy lights there. हाँ, they were It fairy। was properly lit. मुझे नहीं लगा, मुझे लगा थोड़ा सा 1-2 लड़ियां थोड़ा थी, 1-2 लटें जैसे ही आपको याद है ना इस जलेबी में उसके कमरे में भी यार होती आमना हैं। फेरी लाइट्स होती हैं कि 2 स्ट्रिप्स आपकी लटकनी हाँ। है उन पे, ठीक है ना? आई गेट दैट, और ठीक है ये होता है, हाँ। बट ये पूरे रूम शाहरुख से रिक्वेस्ट करेंगे हम कि वो चलाएं। मैंने ये नहीं नोट किया कि पूरे रूम में, मैंने फेरी लाइट्स नोट की थी। जो फजर और नूर का जो कमरा है वो पूरा चारों दीवारों से इट वाज लिट। फिर वो बाहर जब गए हैं और उन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज से जो इट जो सिनेमेटोग्राफी थी, या मैं कहना चाह रहा था सिनेमेटोग्राफरली इट लुक्ड रियली नाइस। वो दुपट्टा, आई नो, बट दुपट्टा उन्होंने रखा, वो उन्होंने हटाया, दैट लुक्ड नाइस, बट इवन द लाउंज इट वाज कंप्लीटली लिट फ्रॉम द इनसाइड। आई जस्ट थॉट इट टू बी इंटरेस्टिंग। मैं कोई कंप्लेन नहीं कर रहा या क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं समझना चाह रहा हूं कि हम लोग। ये आपका एक सवाल था? ये पहला सवाल था, ठीक है, ये पहला सवाल जी। दूसरा पूछूं? जी, पहले का तो आपने जवाब दिया कि आपके घर में भी ये होता है, बट यहाँ पे कौन सी अभी बत्ती नहीं, लेकिन मैंने कहा फेरी लाइट्स। ईद पे कौन सी यहाँ पे? ओ भाई, मैंने कहा फेरी लाइट्स होती हैं, मैंने नहीं नोट किया कि भरी हुई थी। प्रॉपर शादी वाले अच्छा माहौल था। ठीक है, लोगों से जानना चाहेंगे अगर आपके घरों के अंदर शादी की लाइटें लगती हैं। ठीक है। दूसरा सवाल ये पूछना था, अगेन शायद आपको ट्रिवियल लगे, जब शादी की रात के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन दे वेक अप एंड जब पूरा इंसिडेंट होता है, तो हारून का जो कैरेक्टर है साइम टेल्स ये जो फजर है कि तुम कपड़े बदल लेना, देन शी सेज समथिंग। मैंने वो 15 बार रिवाइंड करके देखा, मुझे वो समझ नहीं आया कि वो क्या, तो मुझे इतनी क्यूरोसिटी हो रही थी
कि वो क्या कहा है उसने। अगर आप मुझे पहले कहते तो मैं सुन लेती, मुझे याद है उसने क्या कहा है। क्या कहा है? उसने क्या कहा था कि कहाँ बदलूं या कुछ ऐसी बात उसने पूछी होती है। कहाँ बदलूं, मैं तो देखा कि मतलब इतना उसको, तो ऐसी कोई उसने कोई बहुत मेजर ऐसी कोई, बट इट वाज रियली बॉदरिंग मी कि व्हाट हैज शी सेड एंड आई कुडंट डिसाइफर व्हाट शी सेड। तो अगर आपको या किसी को कमेंट सेक्शन में कुछ मुझे अल्लाह का बंदा नहीं बता दो। मुझे समझ आई थी। अगर आप मुझे 2 मिनट दे, मैं आपको देख के बता अच्छा देती हूँ। देख के बताएं। तो पहले ही बता देते, ये देखना है तो मैं बता देती, देख के मैं भी देख के बताती हूँ। क्या था? बड़ा क्लियर था। वो क्या? कहती दरवाजा कहाँ है बाथरूम का। दरवाजा कहाँ है? हाँ बाथरूम का। दरवाजा कौन? That's what she says. She says दरवाजा कहाँ है बाथरूम का। What does that mean? He says ना कपड़े चेंज कर लें अपने, तो she looks up and she says दरवाजा कहाँ है बाथरूम का। Really? She wants to change in the bathroom, yeah. But he's going to the bathroom. So He's why going is out of the room. No, the room door is there towards her right. But she left. says दरवाजा कहाँ है बाथरूम का। I don't think that's what she said, No, because she I says would have gotten No, it. no, it's very clear. अच्छा, मैं ऑडियंस का भी फीडबैक थोड़ा इस पे चाहूंगा। हाँ जी, ऑडियंस अगर आप उनको- फीडबैक दें। बहुत क्लियरली वो कहती है दरवाजा कहाँ है बाथरूम का। Why that's, I mean, he is actually अच्छा going to- भाई पूरी And it's एपिसोड a में small से room. ओ मेरे भाई, Sorry, अच्छा we can- इतनी मेजर एपिसोड थी, उसमें इतना बड़ा हो गया, कुछ ये नहीं पूछ रहे हो कि रेप विक्टिम की शादी कर दी, कोई नहीं कह रहा कि उसको रिहेबिलिटेट करे, वो मेंटली डिस्टर्ब्ड है या वो ससुराल वाले अच्छे वाकई हैं या बुरे हैं, मियाँ वाकई इतना फरिश्ता है, कंफ्यूज एक्सप्रेशन। नहीं जी, 2 सवाल है मेरे आपसे। लाइटिंग घर में कौन लगाता है, और उसने क्या बोला था बाथरूम का। यार ये मेरी क्यूरोसिटी है ना, मैं उसको किल करना चाहता हूँ। वाह, मैं अगर वाह, भूल जाता तो वाह, बाद में मैं वाह। कहता ये 2 सवाल मेरे अगर ज़हन में- मैं राइटर डायरेक्टर होती आखिर कब तक की, तो अब तक मैं आपको गोली मार चुकी होती। यार ले मैं- जी, ये थी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एपिसोड ऑफ आखिर कब तक, जिसमें हमने ये देखा होता है रिव्यू फ्रॉम अ पर्सन हु हैज गॉट देयर बैकग्राउंड इन लिटरेचर। एंड दिस इज द ले पर्सन हु व्हाट हु वी डोंट इवन नो कि डिग्री किस चीज की है। डूबियस डिग्री पर्सन। बहुत फ्रिक्शन है, बहुत फ्रिक्शन। बहुत फ्रिक्शन है, लड़ाई होने वाली है। ओ भाई अच्छा जी, असल में नहीं होने वाली। होता क्या है, फजर की शादी हो गई और मैं कॉन्स्टेंटली ये सोच रही थी कि यार ये लड़की है, ये 2 लफ्ज बोल नहीं सकी है साइम को। उसने इसको पसंद किया, 2 लफ्ज से पहले कबूल है, बड़ी मुश्किलों से मां ने वो चूड़ी मार कबूल के नहीं, बुलवाया। कबूल है कि नौबत आने से पहले वो जब छत पे गए हैं बात करने, तो ऑल शी सेड इज मैं जाऊं। दीज आर द ओनली 2 वर्ड्स शी सेड टू हिम। ना वो सास से उसने कोई बात की होती है, सास पूछती है मेरे साथ चले शादी का जोड़ा देखने के लिए, माँ कहती है नहीं, जो आप पसंद करें। देयर इज नो इंटरेक्शन, दे हैवंट स्पोकन टू द गर्ल। आई मीन फॉर ऑल दे नो देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग विद दिस गर्ल। पता नहीं क्या सोच के उन्होंने शादी की है। शक्ल देख के शक्ल बहुत प्यारी है, एक्टिंग उसकी बहुत अच्छी थी, आपको नजर आ रहा है Acting वो। उसकी- मैं अपनी तरफ से कह रही हूँ कि एक्टिंग उसने बहुत अच्छी की है सराहना। सराहना। यू कैन टेल दैट शी इज सो अनकंफर्टेबल इन दैट सिचुएशन। और जी भारत शादी जबरदस्ती उसकी करके। एक और तीसरा सवाल भी था, ऑब्जर्वेशन इतना ही ग्रेविटास वाला सवाल था मेजर। वो चची जो थी वो बहुत ज्यादा तैयार हुई हुई थी, ऐसे लग रहा था कि चची की अपनी शादी है। नहीं जी, आप देख सकते हैं कि हसन ने कितने संजीदगी से ये एपिसोड देखा। मेरी ऑब्जर्वेशन चेक करें, मैं कितने गौर से देख रहा था ये आपने सारी- ये नहीं देखा उष्णा कितनी अच्छी लग रही थी। वो मैंने स्पेशली तारीफ करनी थी उष्णा की, कि वो जो सीन था जब वो अकेले कमरे में when नूर इज क्राइंग, उष्णा लुक्ड गॉर्जियस, गॉर्जियस। मतलब मैं कहता हूँ कि दिल आ गया आपका। दे कोई बात दिल नहीं। लूट लिया उन्होंने, दिल लूट लिया। मेला लूट लिया, मेला लूट लिया, दिल भी लूट दिल लूट लिया। बहुत खूबसूरत लगी। यार शी वाज ड्रेस्ड सो हसीन। वेल, हसीन तरीन। उन्होंने आसिम जोफा का जोड़ा पहना हुआ था। अच्छा जी। और she looked इतना उनकी beautiful. सैलरी नहीं होगी अब्बा की, या इनकम नहीं होगी जितना आसिम जोफा का जोड़ा उन्होंने पहना होगा। अब मैं क्या कहूँ फिर इस मामले में, ये भी फिर The आपने thing is that she was so and well which dressed. is why I bring up the chachi also, because they've shown them to be what, middle class. So like you know when they dress up like that for a My शादी, takeaway from this episode was कि अच्छा जी साइम ने तो शादी कर ली है, और साइम ने obviously शक्ल देख के की है, वो बड़ी प्यारी लड़की है, कम गो है, क्वाइट है, शाय है, whatever, उसने शादी उसने कर ली है। बट उसका जो शादी की रात जिस तरह वो चीखें मारती है, नाउ ही कम्स टुवर्ड्स हर विद मुंह दिखाई, और उसको नजर आते हैं सर जफर बैठे हुए, एंड शी स्टार्ट्स टू स्क्रीम। यहाँ तक के सास ससुर के कमरे में भी आवाज आती है, बहन को भी जाती है, वो सब परेशान होकर आ जाते हैं, और वो कहते हैं नहीं नहीं चिपकली थी, एंड दे गो बैक। एंड the mother is obviously द upset. मदर इज अपसेट एंड शी इज कंसर्न कि नहीं ये छिपकली ऐसे देख के कौन चीखता है।
जो वालिद साहब है राजा हैदर साहब, इनका ऐसे कैरेक्टर हमने देखा था ड्रामा सीरियल फरियाद में। मुझे लगता है वहाँ से बिल्कुल ऐसे ऐसे फूलों की तरह उठा के उनको यहाँ रख दिया गया है, इनका बिल्कुल वही कैरेक्टर लग रहा है। बहन जो है उसका अभी अभी तक बहुत अच्छा रोल दिखाया है कि शी इज़ कंसर्न, वो सुबह पूछती है कि चाय चाहिए, व्हाटएवर, हर चीज़। मगर जो साइम है ना, आई हैव टू से दैट हारून डिड सच अ गुड परफॉर्मेंस इन दिस एपिसोड दैट मुझे पूरा देखते हुए वो सीक्वेंस समझ नहीं आया कि ये कंसर्न्ड है या ये अपसेट है या ये सुबह उठा है। इज ही नाउ अ गुड गाय और इज ही गोइंग टू टर्न आउट टू बी अ बैड गाय? यू कांट टेल, एंड आई लाइक दैट बिकॉज honestly thought it was quite obvious that जो हमने पिछली दो एक साथ में देखा है और हारून के कैरेक्टर साइम के बारे में भी जो बात हमें पता चली है that he is also generally a quiet guy. वो बहुत कोई सोशलाइज नहीं करता, बाहर जाके ज़रा चुप चुप रहता है, अपने काम में मगन रहता है और वो भी ज़्यादा बात नहीं करता। तो उसका जो पहला एक्सप्रेशन था और जो पहला उसका जो रिएक्शन था वो WTF कि ये क्या हो रहा है, एंड ही वाज सीरियसली कंसर्न कि ये इसको क्या हुआ है। और फिर वो जिस एतबार से रोती जा रही थी, आई थॉट कि शायद उसको ये फीलिंग आई है कि यार कि लड़की की अभी नई नई घर से शादी हुई है, रुखसत हो गया है, तो शी इज़ प्रॉब्ली मिसिंग हर पेरेंट्स और मिसिंग हर होम और मिसिंग हर सिस्टर। तो इसलिए उसने कहा कि ठीक है, यू टेक योर टाइम, मैं सोफे मुझे नहीं ऐसा लगा, मुझे ऐसा लगा। एंड देन व्हेन शी कंटिन्यू टू क्राई और उसने लाइट बंद की, वो फ्रस्ट्रेटेड था, उसका एक्सप्रेशन, ही वाज लाइक फ्रस्ट्रेटेड, ही वांटेड टू स्लीप, ही कुडंट स्लीप, एंड इन द मॉर्निंग व्हेन ही वेक्स अप वो उसको फोन भी देता है कि ये फोन है। आई थिंक ही लुक्ड रियली अननॉयड। अब किस I एक्सटेंट thought तक I annoyed thought he है? was frustrated and not annoyed. Both, I think both. बट ये जो आप कह रही हैं कि वो विल ही बी गुड और नॉट, आई थिंक इतना कोई मिस्टीरियस एक्सप्रेशन नहीं था। आई थिंक दैट ही इज जनरली शोन टू बी अ नाइस गाय। अच्छा, मैं अब ये देखना चाहूंगी कि नाइस गाय की बाउंड्री कितनी पुश करें तो वो नाइस रहता देखिए, है कि ये तो नहीं। हमने पिछली बार भी ये सवाल रेज किया था कि आप अगर किसी का इतना बड़ा बैगेज किसी और के ऊपर इम्पोज कर देते हैं वो तो अनफेयर बात है। तो ऑफ कोर्स ये तो एस्टैब्लिश बात है, बट बिकॉज अब जो साइम को दिखाया जा रहा है, मुझे लगता है कि उसको एक इतना नोबल और अच्छे इंसान की सूरत में दिखाया जा रहा है कि इवेंचुअली वो फजर को विद हर इंटायर बैगेज एक्सेप्ट कर लेगा। मुझे ऐसा लगा इस एपिसोड से, मुझे लेट्स सी ये करेगा कि नहीं करेगा। जो माँ और बाप और बहन लग रहे हैं वो ऐसे वाकई इतने अच्छे हैं कि नहीं। हाँ, वो अच्छी फैमिली लग रही है मुझे, उसमें अभी कोई तक तो शक लग नहीं है रही कि है, वो बुरी हाँ, फैमिली विच इज़ वेरी रिफ्रेशिंग एक्चुअली कि ये अच्छे डिसेंट लोग हैं। ऐसा नहीं है कि वो पीछे पड़ गए या उन्होंने कोई मतलब वही ना, लास्ट वीक भी हमने देखा कि यूजुअली जब रिश्ते आते हैं तो वो कोई ऐवी सी फैमिली होती है और कुछ होता है, तो ये आए और उनका हो गया। और फिर माँ ने ये बात भी बोली कि जब हमारी शादी हुई थी तो हम 6 महीने तक बात नहीं की और ये वो, तो दे सीम लाइक पीपल हू केयर, नॉर्मल पीपल। ऑन द अदर साइड जो दादी हैं वो जो रोना डालती हैं शादी पे, वो राणा जी के लिए और फिर भी वो झूठ बोलती हैं। वो कहती हैं कि हाँ मुझे तो उसने कहा था साथ चलो, लेकिन मैं ही नहीं गई, मैं चली गई तो तुम्हारी बच्चों की निगरानी कौन करेगा। बेस्ट सीन वाज जब वो फजर को रुखसत कर रही होती हैं, रोना शुरू कर देती हैं और फिर मुंह उधर करके कहती हैं हाँ एग्जैक्टली। गुले राणा जी सो गुड यार, आई लव हर, वो बहुत मजे का सीन था। सो अब let's see. Of course, the story is bound to be. We know that now the father is going to be hospitalized or probably paralyzed हो जाएंगे वो, because हमने देखा उनको जाते हुए। किधर जाते हुए? Hospital in the next episode. मैंने शायद प्रोमो नहीं देखा। आपने प्रोमो नहीं देखा? एम्बुलेंस में वो जा रहे होते हैं and let's see what happens. और क्या हुआ अगले एपिसोड के प्रोमो में? और यही मुझे याद है। बस यही याद है आपको? इंटरेस्टिंग। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि क्या होता है कि इसमें इस बार ब्लाइंड डेट टाइप सिचुएशन। बिल्कुल सही है। ब्लाइंड, बट आई हैव टू से इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ऑफ कोर्स जो उन्होंने एग्जांपल सेट किया कि एक रेप की विक्टिम है, उसको आपने ऐसे शादी करके भेज दिया है, उसके अंदर कितना इमोशनल ट्रॉमा है, वो और ट्रॉमेटिक सिचुएशन बन गई है उसके लिए। हाउ इज शी गोइंग टू हैंडल इट? आई डोंट नो। लेट्स सी ना कि इसको एड्रेस, जो पिछली बार भी यही बात हमने की थी कि इसको एड्रेस करेंगे या नहीं, तो मुझे लग रहा है कि शायद करें, क्योंकि जिस सेंसिबिलिटी के साथ ड्रामा आगे जा रहा है, इट विल बी रियली डिसअपॉइंटिंग कि अगर वो उसको एड्रेस ना करें। मूविंग ऑन टू जी आमना जी, लेट्स मूव ऑन टू फांस। फांस की बात कर लेते हैं। आपने देखा फांस की किस्त? मैंने देखी। इंटरेस्टिंग। देखें, फांस की हम हर एपिसोड में अब यही कहते हैं कि शहजाद की जबरदस्त एक्टिंग है, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें सब कुछ वही हुआ जो पहले हो रहा था, जो मुझे लग रहा है। शहजाद वो पहले करता है, वो सर्कल्स में वो आता है, वो कहता है मामा, मेरी मामा है, मुझसे प्यार करें। साहिल जो है वो गुड बॉय है, फिर वो एकदम सिनिस्टर हो जाता है।
माँ जो है वो कॉन्स्टेंटली कह रही है कि तुम्हारा मैं नकाब फाश करूंगी, तुम्हें मैं एक्सपोज देखिए करूंगी। फांस की ये इस किस में ऐसी कोई कॉन्वर्सेशन नहीं हुई जो पहले नहीं हो चुकी। नहीं हो चुकी, साहिल और माँ की बेशुमार कॉन्वर्सेशंस हो बिल्कुल। चुकी हैं, माँ और बाप की दोनों की बेशुमार कॉन्वर्सेशंस हो चुकी हैं, समद की और ज़ेबा की हो चुकी हैं, ज़ेबा की समद के माँ के साथ हो चुकी हैं, ज़ेबा की नादिया के साथ हो चुकी हैं। नथिंग न्यू हैज हैपेंड, समथिंग न्यू नीड्स टू हैपन एंड वी सॉ फ्रॉम द प्रोमो, जो कि अब किस्त आ चुकी होगी, कि द न्यू थिंग दैट हैज हैपेंड is that Sahil's mother actually registers a case against Sahil. Now, do you think that's believable, by the way? Of course it is. I think they're setting a good example. जो हम वही माओ के किरदार की बात कर रहे थे, ये देखना I don't think it's believable. I really कोई don't माँ think इस it's एक्सटेंड पे नहीं believable. जाती। नहीं, I don't think it's believable. अगर बेटा रेपिस्ट हो तब भी, हाँ, बेटा डाकू हो तब रेपिस्ट भी, की माएँ होती हैं, कातिल हो तब भी, कातिलों की भी माएँ होती हैं। उनके पास शायद इतनी उनके पास एबिलिटी नहीं होती कि वो मैंने मैं ये नहीं, मैं तो ये कभी नहीं कहती कि ये हो नहीं सकता, मगर इट्स नॉट बिलीवेबल। इट्स नॉट बिलीवेबल कि इतनी प्यार करने वाली माँ एकदम यकदम, क्योंकि उसने ये भी तो रियलाइज किया कि इतना प्यारा सा बच्चा एक्चुअली आई एम ग्लैड शी हैज उसकी इतनी इविल साइड है, वो भी तो उसने पहली बार ही रियलाइज किया ना। दूसरी चीज ये है कि आई डोंट अंडरस्टैंड कि You माँ think that को, they're not good people in the world, Amna? yeah, I don't think there are many good people in the world. I do think that people are inherently not very good human beings. But मुझे ये है कि जो माँ बता रही वही बात है, it was very frustrating to watch this episode कि बार बार वही चीज़ें, बार बार वही डायलॉग, बार बार वही एक्सप्रेशन, और माँ जो है, नादिया जो है, भाई how do you intend to prove it? You keep saying कि मैं साबित करूंगी। इतनी तुम्हारी कॉन्वर्सेशंस का तो होती हैं, तुम कोई एक कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड कर लो। इस बार मुझे लगा शायद वो कर रही है, नहीं कर रही थी, लेकिन तुम कोई एक कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड कर लो, तुम कोई एक बच्चे को बाहर खड़ा कर दो कि तुम देखना मैं जाके बात करूंगी, तुम सुनना। नथिंग, शी जस्ट कीप सेइंग मैं तुम्हें एक्सपोज करूंगी, तुम्हें जेल में पिटाऊंगी जब तक तुम्हें मिल नहीं जाता सजा, मुझे चैन नहीं आएगा। बट हाउ डू यू इंटेंड टू डू इट? ट्रू। और वहाँ कोर्ट ने तो बरी कर दिया है साहिल को। ट्रू। सुनो, ठीक है, बहुत एक्सटेंड हो गया है और परफॉर्मेंसेस जबरदस्त हैं, बट I think you guys need to wrap actually it up. when you extend the story so much, आप इतना खींचते हैं परफॉर्मेंसेस के लिए, आप डिससर्विस कर देते हैं। बहुत डिससर्विस करते It's a हैं। disservice आपने to एक्टर्स the- के साथ ज्यादती कर बहुत दी ज्यादती आपने, की बिल्कुल। बहुत ज्यादती की। बिल्कुल। मूविंग ऑन टू जी फितूर। जी, फितूर में भी एग्जैक्टली फांस वाला सिनेरियो है, बाय द वे। आप क्यों मेरा घर बर्बाद करना चाहती हैं? क्यों? आप छोड़ दें, आप ये छोड़ दो तुम हैदर को, वो मैं उसकी पहली मोहब्बत हूँ। चलो तुमने माना तो सही कि मैंने दिल तोड़ा। बट एक चीज थोड़ी सी नई हुई है फितूर में, मेमल जो है अब ऊपर से आने की बजाय उसमें आ गई है मोड में, बहन सिनेरियो में बहन बन के उसको सिखा रही है और समझा रही है कि हैदर तुमसे प्यार नहीं करता। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मेमल इज जस्ट ट्राइंग। अच्छा, मैंने आपसे एक सवाल पूछना है। मेमल इज जस्ट ट्राइंग ऑल हर कार्ड्स। आपसे एक सवाल पूछूंगा जी, मैं भी आपसे सवाल एक पहले पूछ लूं। पहले आप पूछो। दिलनशीन ने उसका नंबर क्यों नहीं ब्लॉक किया? वो तो एक ट्रिवियल सवाल है। अच्छा। वो तो एक वो हम दिलनशीन के बारे में सवाल टॉमी नहीं, ट्रिवियल सवाल है। मैंने तो ये बोल के कहा कि मेरे भी ट्रिवियल सवाल थे, बट दिलनशीन ने नंबर क्यों नहीं ब्लॉक किया, ये एक ऐसा सवाल है जो गोज बैक टू द प्रेमिस ऑफ दिस ड्रामा कि व्हाई हैव दे शोन दिलनशीन टू बी सो डम एंड व्हाई हैव दे शोन दिलनशीन टू बी सो वीक। ये तो हम पहले दिन से कह रहे हैं कि आपने उस लड़की के साथ इतनी ज्यादती की, इतना बुरा किया। बट दिस इज नॉट डमनेस एंड वीकनेस कि नंबर नहीं ब्लॉक किया। डमनेस है ना, क्यों नहीं ब्लॉक करी वो नंबर? और पहले उसने किया और फिर क्या ये डमनेस है या क्या वो नहीं करना चाह रही? दूसरा सवाल ये भी है कि दूसरी बार जब उसने कॉल किया तो उसने दूसरे नंबर से कॉल किया। When she looks at the phone, she doesn't recognize कि ये किसका नंबर है, and when she picks up तो वो उधर वही होता है। मेरा सवाल आपसे ये है, मैंने आपसे ये सवाल पहली सी मोहब्बत में ज़ैनब के बारे में भी पूछा था। Here is this woman, दिलनशीन, who used to love this boy. जी, she should. She should now. जी. And what about Heather? What about him? This is a woman who loves him. He used to love that woman. Wouldn't it make absolute sense for Heather to end up marrying Mehmal and for Dilnashin to end up marrying Hamza? They will, all four of them will be very happy. Yeah. Yeah. So what's the fuss about them? फितूर। Because in this case, उसमें केस में आपने कहा था ज़ैनब के बच्चे हैं, तो बच्चे आते हैं तो इक्वेशन चेंज हो जाती है। इनमें तो
एक बच्ची है बट हैदर उसको बड़े प्यार से, वैसे ही महमल की बेटी को बड़े प्यार से रखता है। समाज की दीवार है ना, समाज की दीवार है। हैदर की वालदा शायद कबूल ना करना चाहें महमल को, और उनके घर में रहे तो दिलनशीन के माँ बाप शायद ना कबूल करना चाहें हमजा को, शायद नहीं, यकीनन नहीं, ये छोड़ दें। What is the right thing for दिलनशीन to do? नो, इट वुड बी वेरी नाइव टू थिंक कि कोई भी लड़का लड़की हमारे समाज, हमारे माशरे में ये छोड़ सकते हैं कि माँ बाप का क्या इन्फ्लुएंस है उनकी लाइफ में, या यार माँ बाप ने तो उसको कहीं का नहीं छोड़ा दिलनशीन को, माँ और भाई ने उसको जलील ही करके यार रखा। लेकिन मैं आपसे ये सवाल, मैं मॉरली पूछ मैंने रहा आपको हूँ पहले जवाब दे दिया है। ऑफ कोर्स शी हैज अ राइट टू डू इट, कि दे हैव अ राइट टू, अगर वो अच्छे तरीके के साथ एक दूसरे अपने रिलेशनशिप्स Of खत्म करें, course. तलाक खुला लें ऑफ कोर्स। और उधर शादी कर लें, बिल्कुल। इसमें कोई बुराई तो नहीं है। नहीं, क्या बुराई है? Maybe that's what happens in the end. मेरे हिसाब से बुराई नहीं है। अफेयर ना चलाएं, लेकिन अगर आपको पसंद है कोई और, That's what my problem is. अफेयर मत चलाएं अगर आपको कोई पसंद है। That's what my problem is. वो shout out to जोजी, पूछें जोजी को। गाड़ी पे जो रेंट कार थी, जोजी साहब, जोजी बड़ा स्मार्ट है। हाँ। जोजी ने क्या किया कि इसने कहा कि मैं अपना जो नाम है ना वो मैं रख लूंगा वहां पे पेट्रोल पंप वाले ढकने के ऊपर, हाँ जी। कि मुझे शाउट आउट मिलती रहे। तो जोजी, तुम्हारी इस सेंसिबिलिटी के ऊपर आई विल गिव यू अ शाउट आउट, वेल डन। नहीं, लेकिन अब आप ये देखें ना कि आप एक ऐसी लड़की है जो कि अपने लिए कुछ नहीं कर सकती, फोन भी नहीं ब्लॉक कर सकती, इतनी भी उसको एजेंसी नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि वो अपनी शादी खत्म करके अपने ट्रू लव के पास जाएगी? हाउ डू यू थिंक दैट शी विल बट मैनेज वो दैट? उसी ट्रू लव की बात हो रही है ना, जिसका नंबर नहीं ब्लॉक करी, वो क्यों नहीं हाउ ब्लॉक डू यू थिंक दैट शी विल मैनेज दैट? व्हाई शी नॉट ब्लॉकिंग दैट? Oh, she's all over the place. She's all over the place. कुछ भी उसके कंट्रोल में नहीं है। The fact that she actually Or why sat with him, she has no control over anything. she sat with him in the car. हाँ। Why would she do that? वही तरीका I think I know, I understand her problem. What's her She problem? can't say no. Dilishin can't say no. किसी को वो ना नहीं कर ना सकती। हैदर को ना हमजा को। नहीं। अब अगर ये मर्द होती तो मैं कहती 2 शादियां कर ले, लेकिन ये औरत कर नहीं सकती। मेरे ख्याल है वो ना नहीं कर सकती किसी को, ये ऐसी ख्वार होती रहेगी। नो बट अगले एपिसोड के प्रोमो में हमने देखा शायद, जब वो गाड़ी में उसको कह रही होती है कि द ओनली रीजन आई एम हियर इज टू टेल यू नॉट टू बग मी, मेरी जिंदगी मत। वो सीन आप याद करें ना, मुझे बस 5 मिनट दे दो, नो। 4 मिनट नहीं, 3 मिनट, नो। आई सेड नो, नहीं का मतलब नहीं, नहीं, नो, नहीं, नो, नो। What was that? अगर किसी और जुबान में उसको ना बोलना आता वो भी बोलती, बट वो नहीं मान रहा ना। ओ बहन मेरी नंबर ब्लॉक कर रहे हो उसका, सिंपल सी बात है। हालांकि हैदर बोल के गया है, हालांकि उसको खुद ही अकल चाहिए थी। हैदर बोल अगर वो हैदर ना भी बोलता, अगर तुम नहीं चाहती कि वो तुम्हारी शादी के मैरिड लाइफ में जहर घोले, तो आपको वो सीन कैसा लगा कि वो जो इंग्लिश रोज की तरह जब वो गार्डन में बैठ के गार्डनिंग कर रही होती है, हाँ ऐसे दिलनशीन। अच्छा, फिर आप देखें कि दिलनशीन को जलील कितना किया जा रहा है। जो सारी सास- बातें छोड़े, जो सास आके कहती है फोन दो मुझे अपना, सास भी फोन चेक कर रही है। जस्ट इमेजिन। वो तो ठीक है, लेकिन कोई प्लीज हमजा को कहे कि गाड़ी के ब्रेक पैड चेक करवा दे। वो तो फिर अब इतनी महंगी मर्सिडीज चला रहा है तो उसको बोले ब्रेक पैड तो चाहिए। एक ब्रेक पैड था, एक और भी था, कुछ वार्निंग आ रही थी, उसकी चाबी की बैटरी फ्लूइड और चाबी की हाँ, बैटरी, कुछ, हाँ। चाबी की बैटरी और ब्रेक फ्लूइड, ये मैं ब्रेक पैड, ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा अब कि इसका इलाज एक ही है कि किसी एक को मरना पड़ेगा। जो मेरा आइडियल सिचुएशन आपको नहीं पसंद आई, कि मैंने हमजा मर जाएगा। कि चारों शादी कर लें अपनी अपनी, मतलब नहीं, ये तो आइडियल हो जाए, बेस्ट हो जाए। बट आप कह रही हैं कि एक को मरना पड़ेगा इनमें से किसी। जी, क्योंकि यहाँ मर्दों की इतनी ईगो है कि वो हैदर बर्दाश्त नहीं करेगा कि मेरी बीवी मुझे छोड़ के तो किसी और अगर शादी एक करेगी। मर जाएगा तो फिर एक जो बच जाएगी गर्ल, उसका क्या होगा? जैसे अगर हमजा मर जाता है तो मेमल तो है ही बुरी ना, तो उसका तो इलाज ही है कि वो पूरी जिंदगी रो रो के अकेली गुजारे। रहे और वो जी, ठीक है। हाँ जी। लेट्स सी क्या होता है। अगले एपिसोड के प्रोमो में हमने देखा कि फूल और फूल और फूल और फूल बिखरे हुए होंगे 14 फरवरी पे, और हैदर वांट्स टू सेलिब्रेट हिज फर्स्ट वैलेंटाइन डे विद दिलनशीन। आप इस रिश्ते में पौधा हैं या जड़ हैं, ये बताएं। मैं तो जड़ हूँ लेकिन मुझे लगा कि दिलनशीन अब फटेगी जिंदगी में पहली बार, मुझे ये फीलिंग आई। सर फिर उम्मीद पे दुनिया कायम है। लेट्स सी। मुझे अब फीलिंग आई कि वो जब हैदर उसे कहता ना कि बताओ तुम मिलती रही हो हमजा से, तुम ये तुम वो, और इस बार दिलनशीन पहली बार फटेगी। अगर फटी, अब तक फट चुकी होगी अब क्योंकि आ गया होगा एपिसोड, तो वेल डन हसन, और अगर ना फटी तो आई एम एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड।
वेरी डिसअपॉइंटेड well done, I like the well done Hassan जी. कि दिल नशीन अगर अभी तक नहीं जी पढ़ी। next. Moving on to जी, which drama would you want to discuss now? परदेश. परदेश discuss। परदेश का डबल एपिसोड. एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी बिफोर वी मूव टू परदेश के जहाँ इतने पैसे लगते हैं प्रोडक्शन में, प्लीज़ ज्वेलरी अप्रोप्रिएट दे दिया करें. वो जो इतनी अमीर है दिलनशीन शादी होके, वो वही आर्टिफिशियल चांदी का जेवर भी नहीं है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन के फिर रही है. और सेम गोज टू नैना इन इश्क है, बट विल कम टू दैट लेटर. प्लीज, आई मीन दीस थिंग्स जब रियली से बॉदर मेरे मी. नैना तेरे नैनों से जी बांध रे लागे रे, लागे रे तब से। ये किसका, सांवरिया का गाना है? मेरे ख्याल है. सांवरिया का गाना है। एनीवे, लेट्स नॉट स्पॉइल द सॉन्ग. परदेश की दो किस्तें। हाँ जी, परदेश की दो किस्तें थी. Can I give a shout out to Dure Fisher? Sure. I thought she was very good in Ji. both the episodes. Other than her expensive haircut, which Well, in the persisted throughout the episode. 7 years later as well. Oh, absolutely. 7 years later was also an expensive haircut. Yeah, she's keeping her expensive haircut and blow dry. Yeah, but her hairstyle was completely different after 7 years But it was still. when the story moved forward. Anyway, so a lot of people I was No, she's acted very well. जो दिखाते हैं ना जिस तरह वो uppity और नाराज और off standish behavior उसका excellent बहुत अच्छा performance, था. बहुत excellent performance. And I want to bring up here, कुछ लोगों ने feedback दिया. उन्होंने कहा कि यार जब आपने दिलनशीन को बोला था स्कूल गर्ल वो नहीं लग रही थी, और अब आपने दुरे फिशा को नहीं बोला. के बारे में बोला है कि वो लग रही है. What's your comment on that? नहीं जी, इसलिए नहीं बोला कि दुरे फिशा लग रही होती है स्कूल गर्ल. I mean, फर्क होता है फीचर्स में. yeah. क्या इसमें क्या आप चाहते हैं मजीद के? fake eyelashes हम कोई इधर बैठे हुए ये हमें क्या पैसे मिलते हैं कि पर्सनल प्रेफरेंसेस नहीं किक इन हो रहे. तो सिंपल सी बात है, वो लग रही थी स्कूल गर्ल. ठीक है, आई मीन स्पेशली सिंस वो एक सीन में स्कूल गर्ल होती है फिर फॉरेन कॉलेज में पहुंच जाती है. शी लुक्स लाइक अ स्कूल गर्ल. And her entire demeanor and body language was like that. Yeah, absolutely. She was not like inundated with false eyelashes or makeup or extra foundation, और वो नहीं था streaks बालों में, वो नहीं थे उसके. और मेरे ख्याल में बदतमीज एमन का रोल बड़ी बखूबी निभाया है Absolutely. दुरे फिशा ने. जी, और बिल्कुल. फिर जब ये ट्रांजिशन करके आगे गई है तो मैंने ये भी नोटिस किया कि वो जो बिल्कुल एक अक्खड़ किस्म की बदतमीज 16-17 साल की लड़की थी, वो थोड़ी सी काम हुई है, थोड़ी सी. वो जो एडोलेसेंस के बाद एक काम आता है, तो ये वो बड़ी आया ये है. क्रेडिट जाता है ना फिर उस एक्टर को जी कि जिसने इस बारीक बीनी के साथ अपनी परफॉर्मेंस को निभाया है. दैट्स समथिंग वर्थ अप्रिशिएटिंग. अच्छा जी, लेकिन एहसन तो वापस आ गया मरने के लिए. एहसन हैज रिटर्न टू डाई. आपको 2 एपिसोड्स में ये समझ आई कि उनको हुआ क्या है? मुझे लगता है कि उनको कोई कैंसर है, उसका लंग कैंसर या फिर टीबी टाइप की चीज है. मुझे लग रहा है कि आई विश कि हमें कुछ बता देते. और वो बार बार कहते आ रहे मेरे पास वक्त नहीं है, जैसे कि जो उनको पता है. अच्छा, यू नो व्हाट द बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट इज इन परदेश? ज़ूबी. आई एग्री विद यू. ज़ूबी या तो दिखा रहे हैं ना, अगर ये बात है तो फिर आई वुड वांट मोर फोकस ऑन इट कि ज़ूबी इतने सालों के इमोशनल अब्यूज के बाद और नेग्लिजेंस के बाद और इमोशनल डेप्रिवेशन के बाद इतनी नम हो गई है कि उसको अब जो है ना सही गलत इमोशंस की कोई तमीज नहीं रही. ये नहीं है, मैं एक्चुअली सोच रहा था शी हैज स्टॉकहोम सिंड्रोम. नो शी डजंट हैव स्टॉकहोम. उसको एक इंसान ने इतना जिल्च किया है. नहीं बट वो ये हो सकता है कि पिछले 7 नहीं, मैं तो ये सोचूंगी कि एज अ वुमन कि वो इतना नम हो गई है कि उसने सिर्फ वो करना है जो ड्यूटी बाउंड औरत कर रही है. अदरवाइज उसकी कोई इमोशन, कोई सही गलत का गेज उड़ गया. नहीं, लेकिन वो बच्चों की क्यों नहीं ड्यूटी दे पाई? एक तो वो बच्चों की ड्यूटी नहीं दे पाई. पहली बात क्यों नहीं दे पाई? ये तो मैं बकवास कर रही हूँ कि मुझे नहीं समझ आ रही क्यों नहीं दे पाई. एक सास का ख्याल रखना था. एक सास का ख्याल रखना था. बच्चों को निगलेक्ट करने की क्या जरूरत थी, क्या वजह थी? पहली बात. दूसरी चीज है कि यार मियाँ भी तुम्हारा वापस आया, वो कॉन्स्टेंटली खांस रहा है. इट लुक्स लाइक एन ओमिनस कॉफ. हम देखने वालों को फिक्र हो रही है कि क्या हुआ है इसको. दवाइयाँ कितनी निकली हैं उसके बैग से. वो कह भी रहा है कि मेरे थोड़े दिन है. ज़ूबी पे यूं नहीं रींग रही. कहीं 1-2 दफा सरसरी तौर पे उसने कहा कि ऐसे मत कहें, ऐसे ना, आपको क्या ऐसी बात क्यों कर रहे हैं. बट नो, एक बार ये भी कहा कि डॉक्टर के पास चले, लेकिन शी इज नॉट रियली लाइक bothered to more than that. तो ज़ूबी या तो नम हो गई है इतने सालों के बाद, जो कि हो सकता है बाय द वे, कि जब आपके ऊपर इतने जुल्म हुए हैं और आपको इतनी डेप्रिवेशन हो जिंदगी में कि इमोशनल डिप्राइव हुए हैं, आप प्यार से डिप्राइव हुए हैं, आपने पूरी जवानी अपनी गुजार दी अपने मियाँ के बगैर. जस्ट थिंक ऑफ व्हाट अ सॉलिटरी लाइफ शी इज लेड.
16 years 16 ईयर 17 पूरी years. जिंदगी है आपकी, पूरी जिंदगी आपने अकेले निकाल दी यार। एक कंपेनियनशिप होती है आपके मियाँ के साथ, आपने अकेले गुजार दी। आप अपनी माँ की खिदमत करते रहे, हु बेड बाउंड, बेड रिडन, वो भी आसान नहीं होता। I think उसका because she's become robotic, एग्जैक्टली she's become mechanical, तो जब and for मैं that बार बार कह रही हूँ इमोशनली नम, तो दैट मीन्स रोबोटिक एंड robotic and mechanical. तो उसकी But you didn't have these words ना, I gave them to you. उसकी एक बड़ी जबरदस्त इंडिकेशन वो कॉन्वर्सेशन थी जो जूबी की होती है जब एहसन वहीं पे था मस्कत में, एंड शी कीप सेइंग कि वो मार्बल लगवाना Exactly. है, ये करना है, वो बिल्कुल। करना है, टक 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 वो टक, खांस रहा और वो होता है। खांस रहा है और वो कह रहा है कि WTF डूड, मेरी क्या हालत हुई है और हाँ, तुम्हें क्या पड़ी हुई है, हाँ। एंड दैट डिसअपॉइंटमेंट दैट यू सी ऑन एहसन's फेस देयर. So you're right, जी। and I think that has been that has been conveyed. But I would want कि at some point Zubi ये That is being conveyed. ये articulate भी करे, कि ज़ूबी बोले कि अपने ज़ूबी मुंह से. बोले कि बिल्कुल. मेरी तो जिंदगी ऐसी उन गुजरी लोगों है। की, जैसे मैंने ये पॉइंट नहीं सोचा था, थैंक यू फॉर इनलाइटनिंग ऑल ऑफ अस. तो जिन लोगों को नहीं समझ आया उनके लिए ज़ूबी का कहना भी जरूरी है. ज़ूबी का कहना जरूरी है, मतलब अनलेस ये ऐसा ना हो, हाँ। जो कि मतलब और दूसरी चीज़ है कि आप स्टार्क डिफरेंस देखें कि जो बहनों के, नबीला के बच्चे हैं वो भी पढ़ रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं, एक जो इसका बच्चा है सब बुरा इसी के साथ हुआ. सब बुरा इसी के साथ हुआ। आसम का बेटा भी टॉप कर रहा है क्लास में और बहुत अच्छी नौकरी भी मिल रही है, दे ऑल डूइंग वेल। इनका बच्चे जो है, एक नशे में चला गया, जो लड़की है वो, उसको कोई तमीज़ नहीं है और चीज़ बिल्कुल वो भी एक अजीबो गरीब चीज़ बन गई है। तो मतलब ज़ूबी That scene again where she says कि कैंटीन में मामा के हाथ के पराठे नहीं मिलते. That scene was very good. that scene was very good. That scene was No, excellent. scene was very good and आप एहसन के लिए फील करते हैं बहुत कि यार ये वापस आया बंदा ना, बीवी उसके पास बैठ रही है, वो एक मैकेनिकल, आपने बिल्कुल सही कहा, रोबोटिक बन के रह गई है। बेटा जो है वो कहता है मैं कैसे, आई थिंक ही इज नेवर मेट Good हिज acting by फादर, that young actor. यंग एक्टर। उसको नहीं पता कि मैंने बाप से मिलना कैसे है, वो पहली दफा मिल वो रहा कहता है मुझे पता ही नहीं कि कैसे कि मिलते हाथ हैं, मिलाना गले है या गले मिलूं, मिलना हाथ है। मिलूं, हाँ. हाँ, और जो ये है इमन, उसको याद आता है अपना बचपन और वो सारा, यार बहुत इमोशनल मोमेंट्स वो थे। इमोशनल मोमेंट से, और वो अपने आप को कहती भी है कि चलो तुमने तो नहीं एक्सपीरियंस किया, मैंने तो किया हुआ एक्सपीरियंस, मेरी तो वो जरूरत थे, बिल्कुल तो मैं क्यों इतनी कोल्ड हो गई हूँ, मैं क्यों सर्द, बिल्कुल सर्द, वो भी फटेगी, बर्फ की सल्ब की माने दो. ज़ूबी से पहले मुझे लगता है इमन फटेगी और वो ये कहेगी कि जब मुझे जरूरत थी आप नहीं थे, मैं क्या करूं, मुझे नहीं समझ आती। तो ये सारी It's a बात very unfortunate turn of events and an unfortunate story. But it happens. But stuff like this happens, Happens. which is why it's so pertinent. Then of Absolutely. course we saw कि अफान के character की finally entry हुई. What's the character's name? I don't know Anyway, so he seems to be smitten by. जी। एक तो ये है ना कि मतलब है कि स्मिटन होके आते हैं, आई विश कि हमारे सामने स्मिटन हो, But वो चले. कैरेक्टर्स जो है स्मिटन होके आते हैं। बट अगेन #justice for अफान, आई थिंक अगेन ही इज नहीं तो दोस्ती हो गई, and एमन उसको यही बात कहती है कि Again, भाई अगर तुम मुझसे बात करनी है तो just be upfront, किसी और से मत. आई होप देयर इज अ बिट मोर, And I like that कि वो कह रही है कि मेरे से upfront होके डायरेक्ट बात करो यार, क्या प्रॉब्लम है. I hope that there is a bit more meat on his role because मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि he will be an accessory to एमन का बॉयफ्रेंड, फिर एमन का मंगेतर, फिर एमन का मियाँ। I think eventually this story is going to be about Eamon and I don't whatever know. I Afan's don't know. character's name I is. don't know. मुझे ऐसा लग रहा है. ऐसा लग रहा Because है। देखें दादी तो मर गई वहां पे, दादी मर और गई बुशरा हैं। अंसारी को I have to give a shout out यार, course. that last scene. हाँ। हो बुशरा जी, I love you बुशरा जी, beautiful scene यार. You didn't like it? It was very good. It was so powerful. It was very good. That last moments of the दादी. हाँ हाँ, Beautiful scene. बहुत अच्छा था। Beautiful scene. बिल्कुल। What a veteran actress. यार. Absolutely, absolutely. उनका पूरा डिमीनर, बॉडी लैंग्वेज, हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल सब कुछ. बिल्कुल। और बुशरा अंसारी को आप देखते हैं जब वो अपने ग्लैमरस रोल्स करती हैं तो वो बिल्कुल एक अलग उनकी लुक नजर आती है, और इसमें दादी हुज लाइक फाइनली शी इज पासिंग अवे, पूरा जो उनका जो पूरा उनके अपीयरेंस था, बिल्कुल वेल डन, वेरी वेल डन, मजा आया. वेरी वेल डन। हम कुछ इम्पोर्टेंट चीज मिस कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीज अब यही है कि अब ऑब्वियसली जो अफान का कैरेक्टर है, ही सीम्स इंटरेस्टेड, ही सीम्स मोर देन इंटरेस्टेड, उनको मोहब्बत, इश्क, प्यार सब कुछ हो गया है एमन से, और उसने अपने बाप की स्टोरी भी एक सुनाई, बाप और की एमन ने स्टोरी सुनाई अपने है। दुख का भी इजहार उन्होंने- किया. लेकिन वो जब घर जाके बताएगा तो माँ कहेगी बेटा दोस्ती तक ही रखना, वो क्या सीन है वो पता अतीका चलेगा। जी, हाँ। ओहो, हाँ हाँ, तो आगे अतीका जी का कैरेक्टर एक एंट्री मारने वाला है.
तो मजे का परदेस, मजा आता है देख के। और हाँ। ऑफ कोर्स वो जो एक जो अंडरलाइंग इसकी जो थीम है कि किस तरह से उसने कहा ना ऐसन ने कि मैं तुम्हारा कर्ज उतारने के लिए गया था, इन कलाइयों में चूड़ियां डालने के लिए गया था, ये कलाइयां तो अभी भी सोनी है। तो यही हुआ है। और अब जो होगा एहसन के साथ कि वो कहेगा कि जो दुकान का वो कहेगा आपका तो कोई हिस्सा नहीं है। तो मतलब बॉटम लाइन मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि आप अच्छे ज़रूर होएं मगर इतने अच्छे ना हों कि अपना नुकसान करें। इंसान पहले अपने आप को देखे, बैलेंस, बैलेंस। ना इतने सेल्फिश हो जाएं कि आप छोड़ दें अपने सारे घर वालों खानदान वालों को, ना आप इतने अच्छे हो जाएं कि वो आपको छोड़ दें। बट बिटवीन द टू आई वुड से अ लिटिल बिट ऑफ सेल्फिशनेस इज बेटर देन इन्होंने, क्योंकि अपने बच्चे अपने हाथ से बर्बाद किए। नहीं, हमने पिछली बार भी यही बात बोली ना कि एक माँ की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए बिल्कुल आपने अब 4 जिंदगियां खराब की हैं, एहसन की, जूबी की, दोनों बच्चों की। तो ये 4 जिंदगियां कोई भी आपको लॉजिकली नहीं बोलेगा। सो गुड मैसेज देयर कि यार कि एक जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, या जो अब जैसे वो बहन है वो बैठ के 2 सेट भी मेरे और ये चूड़ियां भी मेरी, चूड़ियां तो इतनी बेइंसाफ नहीं, बड़ा रियल था ये। वैसे चूड़ियां जो है वो ये बड़ा रियल था। ये बंटवारे तो शुरू हो जाते हैं ऐसे ही होता है, डेथ बेड पे। बिल्कुल ऐसे ही होता है। वहां पे भी एमन फटती है कि मामा जब दादी थी हाँ, तो वो उनको मामा तो की नहीं, हाँ। और अब जो चीजें हैं वो सबकी। दुरे फिशंस एक्टिंग वाज वेरी गुड, वेरी गुड। यू सी, दुरे फिशा की मैं इसलिए भी तारीफ कर रहा हूँ क्योंकि उनको जब हमने एज इरम देखा था इन दिलरुबा, उनका कैरेक्टर एक बड़ी अलग नौयत का था। बिल्कुल। और इस बार हम उनको फुल फ्लेज्ड रोल में पहली बार देख रहे हैं, हमने बड़ास नहीं देखा। तो शी इज डन अ स्प्लेंडेड जॉब। She's played it very well. She's played Eamon very well. So looking forward to the next episode for this. यूं तो है प्यार बहुत जी। आपके कहने पे मैंने 2 एक साथ देखी इसकी। और आपका दिल चाहे डंडे मारे मुझे। मुझे ये लगा कि आपने इसको बहुत बिल्ड कर ग्लोरीफाई कर दिया अच्छे तरीके के साथ आपने किया था। प्रोडक्शन क्वालिटी इज लैकिंग एंड ऑफ कोर्स वो जो 2 मियां बीवी की एक जबरदस्ती की मिस्ट्री चल रही है जहाँ पे मकबूल और दीना की, वो पहले तो मुझे लगा कि खुदा और मोहब्बत के सेट से उठ के आ गए हैं डायरेक्ट यहाँ पे। क्यों? अदा साईं और वो सारा कुछ, बट अपेरेंटली वो दैट्स अ पार्ट ऑफ देयर बैक स्टोरी। बिकॉज़ गो के अदा सिंधियों में कहते हैं, सिंधियों में होता है तो वही बेल्ट है ना यार, सिराइकी सिंधी सॉन्ग ऑलमोस्ट करीब करीब। तो वो मुझे लगा कि वो उनकी बैक स्टोरी का हिस्सा, इसलिए वो सिंधी कपल लाहौर में मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि हमारा जो हीरो है जैन, वो लाहौर जो चला गया है वहाँ वो क्या कर रहा है कि वो एकदम साइकिल भी ले आया और मोटरसाइकिल बच्चे के लिए साइकिल। मुझे लगा आपको पता होगा ये, मैं आपसे सवाल पूछूंगा। नहीं, मुझे क्यों पता होगा? आप पिछली किस्तें देखती आ रही हैं? नहीं, कोई इसका कोई कुछ नहीं पता कि क्या एकदम मोटरसाइकिल कोई जिक्र नहीं हुआ इसका। नहीं, और ये घर में रह रहा है, ये किसका घर है? ये क्यों इतना जबरदस्त घर है? आप ही ने कहा कि वो उसको किसी ने, हाँ, एक उन्होंने कहा कि वहां रह लो जाके एज अ हाउस गेस्ट और व्हाटएवर, लेकिन वो घर मकबूल और दीना का तो नहीं हो सकता। हाँ, वो घर किस में है? किसका है? मकबूल और दीना का नहीं है। मकबूल और दीना मेरा ख्याल था मुलाजिम है उस घर में। मुलाजिम नहीं है, लग रहा है वो कि घर ओन करता है। मतलब अजीब सी कंफ्यूजन है ना। उनकी जबरदस्ती की मिस्ट्री का क्या ताल्लुक है मुझे नहीं पता। और बच्चे का नाम सड़ू क्यों है? सरडू नहीं है, सल्लू है। सल्लू नहीं है, सरू है, सारू है, सरू। सिंधी नाम होगा कोई, होगा। मुझे आपका है सिंधियों से बड़ा गहरा ताल्लुक। जी बिल्कुल है। मैंने सरू आपका आज तक ससुराल पूरा सिंधी जी है। मेरा पूरा ससुराल सिंधी है। मैंने सरू नाम कभी नहीं सुना। हम ना पंजाबियों की जब सिंधियों में शादी होती तो कैसा होता है ये? किस किस्म का सवाल है? मैंने पंजाबी और सिंधियों की क्या आपस में, हम पंजाबी बड़े डिफरेंट किस्म के लोग होते हैं। हाँ। सिंधी बड़े, खैर मेरा कोई गहरा ताल्लुक नहीं सिंधी, बट दे डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल। फ्यूजन दोनों का इंटरेस्टिंग होता है। मुझे नहीं कभी फर्क लगा वैसे। मुझे फर्क नहीं लगा, सिवाय इसके कि लैंग्वेज फर्क था। और पंजाबी हाउस होल्ड में पंजाबी नहीं लोग बोलते, उर्दू बोलते हैं जनरली। हमारे घर में सब उर्दू बोलते हैं। और अगर अम्मी अबू पंजाबी बोले भी तो समझ आती है, इट्स मोर लाइक उर्दू। सिंधी जब सारे बोलते हैं, एंड हैदर हैज माशाल्लाह 9 फुप्पोज एंड चाचास, एंड दे ऑल स्पीक इन सिंधी। दे ऑल स्पीक इन सिंधी। तो वो फर्क है कि वो जरा सा समझने में थोड़ी देर लगी थी, लेकिन अदरवाइज Anyway, अच्छा खैर, यूं तो है प्यार बहुत की तरफ वापस चलते हैं। ऑलराइट देन। अच्छा जी, वो हीरा का जो कैरेक्टर है ईमान नहीं एमन, आयमा। हाँ। आयमा को पहली नौकरी से क्यों निकाला गया, जो अब कैसर निजामानी साहब के दफ्तर में वो पहुंच गई? हाँ जी। नहीं, उनको नौकरी मिली नहीं, ये पहली नौकरी मिली है। नहीं, बट वो एक इंटर्नशिप पहले कर भी रही थी ना, Internship और वो अपनी करेंगी, दोस्त से वो- मिलती भी है किसी से कि तुम आज देर वो से आई। धक्के खा रही है, उनको वो नौकरी क्या नहीं था? मिल तो वो रही। दोस्त से मिली है जो, समझ ही नहीं आ रही। क्या मतलब? नहीं समझ आ रही भाई। तुसी एडा हाइप अप कीता कि देखो देखो देखो। हाँ, वो दोस्त से अब मिली। अगर मैं आपको अभी भी समरी दूं तो आपको लगे ओ माय गॉड सच अ गुड स्टोरी। इट्स अ गुड, बिकॉज़ दैट आई रियली अप्रिशिएट द सिस्टर्स रोल।
यस आयमा की जो बहन का कैरेक्टर है नाजी नाजी जो ये कहती है ना कि मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए और आप कमाती कितना हो गया, आप यू कहती सी हो। दैट दीज आर द थिंग्स दैट आर गुड अबाउट इट। यूं तो प्यार है बहुत कि ये बहुत अच्छी बात है कि एक तो आयमा बड़ी सेल्फ सफिशिएंट है, वो कहती है मुझे शादी करके मियाँ से पैसे नहीं लेने भाई, मुझे अपने पाँव पे खुद खड़ा होना है। बट उसका मुआशका भी शुरू हो गया ना अब। वो क्या है? इश्क आशिकी शुरू, किससे? वो जो दोस्त मिला जैन का। नाजी का? हाँ नाजी की बात नहीं, मैं आयमा की बात कर रही हूँ। अच्छा, कि आयमा आयमा ने भी इनकार किया अपनी पहली सी मोहब्बत को और उसने ये कहा कि मुझे पैरों पे खड़े होना पहली है। सी मोहब्बत हाँ, और फिर वो सोनिया आ जाती है, वो जड़ें काटती है, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन फिर आप देखें कि इवन नाजी कहती है कि यार मुझे अपने खुद करना है, व्हाई शुड आई बी डिपेंडेंट ऑन यू, कि मैं पूरी जिंदगी अपनी बहन की तरफ ही देखती रहूं, मुझे 2 पैसे चाहिए। बहुत अच्छा मैसेज है। हाँ, ये अच्छा कि हर मैसेज, आई बंदा लाइक दैट। एंड शाउट आउट टू नाजीज आईब्रोज भाई। हाँ, यस, प्रिटी गर्ल। Nazi is a beautiful girl actually. I Yeah, would want to pretty see girl. more of her. No, not pretty. She's beautiful actually. Okay, There's a difference okay, between. Baba, beautiful, हाँ, beautiful girl, she's beautiful a girl. beautiful girl and her eyebrows are very good. But I liked her character as well. कि हाँ यार मैं क्यों ना करूँ. But what about the mother's Rona Dhona when she bumps into Sheikh Saab? Ron- Sheikh Saab's character. Sheikh साहब. अच्छा, शेख साहब और उनकी जो कैरेक्टर है उनका, जी, शेख साहब का कैरेक्टर जी, और जो उनकी वाइफ हैं, हाँ जी, उन दोनों कैरेक्टर से बंदा पूछे आप लोग शॉपिंग किए और वहां पे आप इतना इंटीमेट मोमेंट आपका दोनों हाथ पकड़ के और हाँ मतलब जी, किससे कहानी है कि ऐसा मर्द हो और ऐसी हाँ, बीवी और ये क्या मतलब कि ऐसा मियाँ हो, ये क्या था? आप शॉपिंग करने आए, 2 खाड़ी की दुकान में आप खड़े हुए हैं, ये जिसकी सैफायर में जहाँ पे भी आप हैं, जी, 2 सूट पकड़े घर जाएं, घर बेडरूम में ये कॉन्वर्सेशन करें, ये दुकान में खड़े हो गए, मतलब बस क्या है? उनको लव हो गया ना उस वक्त, रोमांटिक हो गया एकदम उनका मोमेंट था वो, हाँ उनका दुकान moment में आ कपड़े गया, इसलिए खरीदते मैंने हुए। तुमसे शादी की और ये वो सब ठीक है, मेरा सवाल आपसे ये था कि ये जो अफान का कैरेक्टर है जैन जैन तो इसलिए बच्चे के लिए भी लेके आया है, फिर फल फ्रूट भी लेके आया, फिर बाइक भी थोड़ा लेके फ्रूट आया, नहीं लाता, बहुत फ्रूट तो लाता ये है। कहाँ से लेके आया? मतलब मुझे ये नहीं मेरा पता। सवाल ये था कहीं आपसे। तो नौकरी उसकी लगी है जिसका अभी तक हमें पता नहीं है। उसने कहा मुझे काम मिला काम था, मिल गया होगा, तो हाँ काम। क्या लेकिन काम मेरा मिला? आपसे सवाल एक और है। हाँ अब आपने देखा कि एक कैरेक्टर है सोनिया, हु इज अ स्पॉइल्ड ब्रैट, जी जी जी, जो कि कहती है कि नहीं मैंने तो अब जैन से शादी करनी है, और आप लोगों ने और ढूंढती फिर रही है उसको। ढूंढती फिर रही है कि जैन को, और वो कहती है मैं आयमा को हटा दूंगी बीच में से, और ये हमारे बीच में आई है। माँ भी कहती है कौन है जो तुम लोगों के बीच में आया, मेरी बच्ची, हम उड़ा देंगे उसको। ये वो शहर क्योंकि बहुत छोटा है जिसमें ये लोग रहते हैं, और दफ्तर क्योंकि एक ही है जहाँ हर बंदा नौकरी के लिए अप्लाई करेगा, तो जैन का एक अदद दोस्त नौकरी के लिए भी सोनिया के पास जाता है। जी, और आप मुझे ये बताएं, बीइंग अ यंग लैड हु इज आल्सो आई एम अज्यूमिंग गॉन फॉर जॉब इंटरव्यूज, क्या आपने कभी अपने बेली बटन तक बटन खोले किसी इंटरव्यू के लिए? मैं तो हमेशा बटन बंद करके रखता आप बिल्कुल नहीं बटन बंद करते, बस चले आप भी खोल लें, लेकिन इंटरव्यू के लिए आपने कभी 6 बटन खोल के हूँ। जी, मैं जब भी जॉब इंटरव्यू के लिए गया मैं सूट पहन के गया हूँ, आप सूट पहन के गए? टाई लगा के। लेकिन चले अगर आप सोचें कि आप एक क्रिएटिव बंदे म्यूजिशियन हैं, तो क्या आप अपने 6 बटन खोल के किसी दफ्तर में जाएंगे? और क्या जाएंगे तो नौकरी मिलेगी आपको? नहीं, ये क्या था? 6 बटन खुले हुए थे, पूरे बटन खुले हुए थे, सारे खुले हुए थे। सीना तान के गए थे वो। शाहरुख को बोलेंगे चला दे वो, सीना तान के वो गए थे, सीना तान के गए सीना थे तान के प्रॉपर। गए थे। मैंने नहीं नोटिस किया इतना, मैं इसकी जो ट्रीटमेंट है उसमें इतना मैं हाँ जी। मदहोश हो गया ड्रामे की। मैं Shout out to Sonia. I don't know who the actor is, but shout out to her hair as well. She's got very good hair. शाउट आउट टू आईब्रोज एंड शाउट आउट टू हेयर, Shout out to eyebrows and hair. वेल डन। हाँ। तो ये जो अब 2 जो कैरेक्टर हैं जो हिरा is a really good actor. उन्होंने अपना रोल बहुत अच्छा किया है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि हिरा प्लीज अपने नाक की टिप पे और चिन पे ये ब्लश लगाना छोड़ दें। वो 4 डॉट्स होते हैं, आपको पता है लड़कियों का ट्रिक होता है 1 1 2 1 2 3 4। मैंने कभी नहीं किया, लेकिन वो होता है टू लुक लाइक नेचुरली ब्लश्ड एंड काइंड ऑफ नेचुरली लाइक दिस, नेचुरली लाइक ग्लो आ जाए ना आप Like this. तो वो बहुत हाँ लाइक हसन को तो रमशा ने माशाल्लाह हमारी बड़ी तारीफ की दोनों की। रमशा खान ने जब हम जी, उनसे मिले उन्होंने जी। कहा आप दोनों की स्किन बड़ी ग्लो करती कर है। मुझे रही थी, फिर उन्होंने कहा आप भी बैठे हुए थे, आपकी भी नहीं, करने उन्होंने का। दोनों ओके वेल वेल नहीं आप भी ग्लो करते हैं। तो एनीवे तो वो ये कि वो जो 1 2 3 4 वाला है ना, वो मेकअप यार अब आप देखें ना, फिर आप मुझे कहती हैं आप स्टोरी की बजाय आप ब्लश पे चली गई। मैं तो एंड पे गई हूँ ना, आपने तो शुरू से किया कि कमरे में नहीं, बत्तियां। तो आपकी स्टोरी के ऊपर क्या अब आपका यही है ना स्टोरी में, हो यही रहा है, क्या करें, वो क्या मैं करूँ। और मैं इसको लिंक करना चाहूंगा। अब लेट्स मूव टू इश्क डोर, एक्चुअली द फर्स्ट एपिसोड ऑफ डोर जी वी वॉच्ड। जी Now the thing is that I actually enjoyed watching Door more than I enjoyed watching यूं तो है प्यार बहुत। सानिया सईद, असफर रहमान और हिना कौन था? अल्ताफ, हिना अल्ताफ, अली अब्बास। अली अब्बास। हाँ ठीक है, गाए ना जरा। क्या?
ਬੂਏ ਬਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੂਏ ਬਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਨ ਦੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਹੱਸਣਾ ਖੇਡਣਾ ਟੜਾ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਰਿਕਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਾਫੀ ਸੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ Acha, apart from that, by the way, honestly speaking, I have to give a huge shout out to Sania Said. Oh yes. Man, that woman, what is she? Well, I mean, oh my God. Last time we saw her in Rakib Se, and most importantly, we met her. I mean, she was sitting on this couch and I was sitting there and I met her and she has completely transformed herself. Look at her body language, her hands are constantly like this. I have to say कि ad देख के और promo देख के मुझे थोड़ा cringe हुआ था उनकी wig देख के कि यार ये कैसा character होगा बहुत ही outlandish और OTT but it wasn't. It was very sinister और उसमें बहुत I can see there must be an arc to this character. It's excellent writing. It's been written by Saji Gul. Yes. So मैंने वही देखा कि it was written by Saji Gul तो कुछ ना कुछ इसमें होगा तो ड्रामा ये ड्रामा उनका नाम देख के मैंने सोचा कि मैं ये देखूंगा मुझे पहले याद था फिर भूल गया फिर जब एंड में आया ना मैंने कहा ये लिखा किसने I would also like to give a shout out to Nayyar Ijaz because हमने उनको हमेशा बहुत ही नेगेटिव रोल में देखा है शदीद नेगेटिव रोल में मतलब है कि वो किसी विलन से कम नहीं होते और यहाँ पे जो उनका रोल है वो क्या कहते हैं बेटी को गुड़िया नहीं रानी नहीं बिल्लो मेरी बिल्लो रानी excellent very good I have to give the hugest shout out to Asfar Iman यार his performance that completely outright evil character इन सब कैरेक्टर्स ने मुझे इस चीज पे मजबूर किया कि मैं ये देखूं excellent drama बिकॉज नहीं इवन द स्टोरी टेलिंग देखिए आप इंट्रीग हुक हो गए आप कि रात को वो औरत उठती है मुझे नाम नहीं अभी किसी का रजिस्टर है एकदम she wakes up कॉल करती ड्राइवर को गाड़ी निकालो and she goes to the grave and she said मुझे बुलाया है दोबारा मत बुलाना वो that was like serious chill moment and she's like अभी भी मैंने एक ही तुम्हारे लिए हाथ धू it was a WTF it was a WTF Sania Said man that's Sania Said for you it was what a legend superb फिर जब वो दफ्तर में दिखाते हैं कि वो बैठी होती है वो बंदा कहता है कि सैलरी नहीं मिली कहती तो रिजाइन कर दो बंदा क्यों नहीं रिजाइन करता नौकरियां नहीं मिल रही ना आजकल तो कहते हैं ये कर रहा हूँ कभी तो मिलेगी छोड़ूंगा but there must have been a reason for her to not give him salary I think she's basically shown to be a very hard boss maybe borderline corrupt as well but do you remember the flashback we saw बारिश हो रही है and उनके पास एक बच्चा सानी the younger Sani the younger मतलब comparatively yes जो है and there's a child also with her now Ali Abbas's character is also very interesting again Ali plays a good शरीफ angelic किस्म का कैरेक्टर जो कि वो नहीं थे किसी पिटी मोहब्बत में किसी में नहीं थे बट अदरवाइज जियो के पिछले कहीं दीप जले में he was again like that angelic याद है Roman and Aman मैं तो सबटाइटल्स पढ़ी थी तो रोमन और अमान जी so Roman is being played by Ali Abbas and Aman is being played by Asfar जिनका कोई एक्सीडेंट हुआ है वो चल नहीं सकते and it's become really और वो जिस तरह वो गिरे होते हैं वो कहते हैं उठाओ कहते हैं करीब मत आना get out काट दूंगा you know why I like that not that I endorse that character but I like the way that character has been written because it's very straightforward I hate this man I hate him he took my mother away I hate everybody I hate every single person in the world and I don't need anybody and just F off it's more relatable आप देख रहे हैं ना कि दुनिया कहाँ जा रही है कि ये वो वाला नहीं जो आप कहते हैं ना grey certain characters need to be like no but even he will be grey because there will be a reason for his bitterness आपको जो बैक स्टोरी पता चलेगी the reason is his accident सब कुछ समझ आ गया है हसन को तो पहले एपिसोड में तो वो बोलती है ना कि वो बोलता है ना भाई हर बंदा तो एक्सीडेंट होके बिटर नहीं होता ना उसका उसमें बड़े भाई का क्या कसूर या माँ का क्या कसूर और एक्सीडेंट की नेचर पे भी एग्जैक्टली पड़ता है कि तो बहुत सी इंट्रीग है कब्र में कौन है कि क्या है क्या हो रहा है हाउ डिड दिस वुमन बिकम लाइक दिस व्हाई इज शी ब्लॉन्ड आई वांट टू नो ऑल ऑफ दैट नो इट्स ऑल वेरी इंट्रीगिंग very engaging अच्छा हिना की एक्टिंग भी बड़ी जबरदस्त थी कि हिना आल्सो डिड and she looked pretty also very pretty in that last that's hardly the point but okay when you say shout out to the eyebrows and shout out to the hair and shout out to this and that and that's fine and if Hassan says that somebody looked pretty you say that girl looked beautiful and I say pretty and you say no she looked beautiful so if I say somebody looked pretty all of a sudden it's a big deal
Because for you, pretty girls are a big deal. That's why. Why for me are they a big deal? You आपकी मुस्कुराहट is. मैं हुस्न परस्त हूँ, इसमें क्या ये मुझे क्यों करेंगे? चीज, ये मिलॉर्ड. मैं मानता हूँ. मैं मानता हूँ. मैंने कब डिसएग्री किया आपसे? तो मैंने ये तो नहीं कहा, मैं आपको अक्यूज तो नहीं कर रही. मैं हूँ, हाँ, ये चीज. I appreciate. नहीं, मैंने उनके, मुझे ऐसा कोई आउटस्टैंडिंगली मुझे लुक्स उनकी वो नहीं की. अपील नहीं, they were not unappealing. मुझे लुक्स उनकी drawn attention उनकी तरफ नहीं हुई. It was not anything outstanding. I thought she looked very like. But I think her performance was very good. The performance was very good. वो पूरा जो उनकी बहन आती है, वो जो सीन होता है, वो कहती है मैंने शादी नहीं करनी. छोटा सा प्रॉब्लम मिसेस डेविड का जो आपने कैरिकेचरिश एक इट्स एक्चुअली रियली अ ग्रेट थिंग कि आपने एक क्रिश्चियन कैरेक्टर डाला है जी. और आप इंक्लूसिव बना रहे हैं अपने ड्रामे को. दैट्स एक्सीलेंट. शाउट आउट फॉर दैट. बट मुझे लगा कि उन्होंने काफी उसको स्टीरियोटिपिकल क्रिश्चियन कैरेक्टर, मतलब आपने क्रॉस भी बना दिया उनको. क्रॉस भी बना दिया और आपने जो उनका पूरा लबो लहजा बनाया है. मुझे लगा फॉर सेकंड मिसेस डेविड शायद पारसी हो, लेकिन शी वाज. बिकॉज यू राइट. ये जो हम नेचुरली ये देखते हैं, ये पारसियों का हम जो तरीक़ेकार होता है बात करने का, उससे ज्यादा जा रहा था, मिलता जुलता. आई नो अ कपल ऑफ क्रिश्चियन पीपल हु डू नॉट ऑब्वियसली स्पीक लाइक दैट. Do you know any Christian people? यही बात मैंने जब की थी about Nagina and नीली कि why is it has to be so stereotypically Bengali, and you said अब आपको इस चीज से भी इतराज है कि वो ऐसे बोल रही है. She has that accent. What is the problem? What is your problem? मैं आमना, what is your problem? If Hassan Chaudhary being a Punjabi speaks with a Punjabi accent, that is fine. If a character who's Bengali is shown to be speaking with a Bengali accent, that is fine. If you show a Christian woman speaking half fried English, half fried Urdu, and this mixture with both of thank you, you all are so good na, this little thing na, come on yaar, that's not specific to a religion. That is true. Ethnicity or region or religion में बहुत फर्क है. That is true. अब आप हर मुसलमान को उर्दू बोलता या अरबी बोलता दिखा दें तो मतलब हाँ, थोड़ा सा टाइप कास्ट हुआ था वो ऐसा लग रहा था. मिसेस डेविड सारी उम्र पाकिस्तान में रही. अच्छा, मुलाजमा का क्या नाम होता है? वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग था. वो मुझे लगा टर्किश है. हाँ, क्या नाम? पारस. नहीं, पारस नहीं था. पारसा. मॉन्टी क्रिस्टो. नहीं, क्या नाम था? मुझे लगा वो टर्किश है. जिस तरह उसने ढूंढो मुलाजमा का क्या नाम होता है. अभी कहाँ से ढूंढेगा वो? यार पता चल जाएगा उसमें. बड़ा लंबा टाइम लगेगा. जब मिल जाएगा तो बता देना. It was in the episode. But anyway, bottom line है ड्रामा मजे का. ड्रामा इंट्रीगिंग था भाई. I have to ड्रामा एंगेजिंग. I have to admit sir. हाँ, I have to admit. मजा आया देख के. मैं इसकी मैंने यार दसो इस तो पहले कैसे खत्म करिए ना रिव्यूआं नु एवन दसो मिस्टर हसन चौधरी कि ਅਸੀਂ ड्रॉप केड़ा ड्रामा कर रहे हैं हुन, क्योंकि सारे तो नहीं देखे जाने. अभी दो और रिव्यू तो करनी. हाँ, उससे पहले बताएं क्योंकि वो दो नहीं ड्रॉप करेंगे ना जो आखिर में दो हैं. कौन से? यार मैं अनफॉर्चुनेटली यूं तो प्यार है बहुत शायद ना देख पाऊं. ठीक है. I'd rather watch. दो नहीं, एक रह गया. आप क्या कह रहे हैं? सिर्फ इश्क है रह गया है. दिल उम्मीद तो नहीं लास्ट में मैंने कितना अच्छा किया था कि आपसे पहले गो में करा लिया था ओपनिंग ऑफ दिल ना उम्मीद तो नहीं. अब आप दोनों धड़ल्ले के साथ करेंगी ना, मजा आएगा. एक कॉफी और मंगा लूं फिर. मंगाएं. हाँ, आप पियेंगे कुछ? नहीं, मैं आई एम गुड. इंटरमिटेंट सूट में पूरा आना है. अगर मैं ले गया लाहौर साथ तो I will make sure that you take it this time. हाँ. यार यूं तो देखें, अगर हम इनको मूव कर जाते हैं वीकेंड की तरफ, इन ड्रामों को, फितूर और फांस को, जो कि अब खत्म होने वाले हैं, तो फिर तो हम यूं तो प्यार है बहुत और डोर दोनों को कर सकते हैं. डोर तो नहीं मैं मिस करना चाहूंगी. मैं नहीं डोर को. मैं फांस आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन, टू बी ऑनेस्ट. मैं एक्चुअली फितूर में भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ अब. I only want to know कि कंक्लूजन क्या होगा. तो देखना तो How they get to it is now not interesting. हाँ, बस देखने तो पड़ेंगे ना, अब खत्म ही होने वाले हैं. आप देखें, मैं शायद फॉरवर्ड करके देख लूं, मगर मैं कोई बहुत उसका. देखिए, परदेश हम नहीं छोड़ सकते आखिर, कब तक नहीं छोड़ सकते. छोड़ना भी नहीं चाहती. इश्क भी नहीं छोड़ सकते, तो छोड़ कोई नहीं सकते मेरे ख्याल में. लेट्स मूव टू दिल ना उम्मीद तो नहीं, बाकी बाद में है. नहीं, इसका नाम कुछ और होना चाहिए. नफरत है. दिल ना उम्मीद तो नहीं. अच्छा, डोर की कंक्लूजन ये है कि इट्स डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग. और अगर आपने नहीं देखा तो आप जरूर देखिएगा. एंड आपने बिल्कुल सही कहा, ये जो शुरू हुआ है, जो दो कैरेक्टर्स हैं, अस्मा और यास्मीन. हुक कर लिया भैया आपको. अस्मा का जो कैरेक्टर है आपने दिखाया, जिस तरह से वो यास्मीन उसको कहती है कि तुम जो बाबा की जो ख्वाहिश है अब्बू की, वो ये है कि तुम्हारी शादी हो किसी के साथ, नॉट दैट के तुम मारी फिरती फिरो, नौकरी करो. बड़ी रियलिस्टिक बात, बड़ी रियलिस्टिक बातें थी. और किसी भी पॉइंट पे ऐसा नहीं लगा कि ये उस तरह की कहानी है कि यार के मतलब बहुत ही रगड़ा लग रहा है. और जो हमें शुरू में लग रहा था कि गरीब घराना होगा, उसकी गरीब होंगी लड़कियां और उनके साथ जुल्म हो रहे होंगे,
हो भी रहे हैं बट उस तरह से नहीं हो रहे। सलीम मिराज के हमने देखा उनकी वीडियो, जी ही इज आल्सो पार्ट ऑफ इट। एंड देन ऑफ कोर्स अगले एपिसोड के प्रोमो से हमने देखा कि अस्मा अब एक्चुअली उस हाउस होल्ड में पहुंच जाती है। एंड देन असफर's कैरेक्टर अमान रीचिंग आउट टू हर, उसको क्रॉल करते हुए उसका पैर पकड़ लेता है। सो दिस इज समथिंग दैट वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू। अगर आप लोगों ने डोर की पहली किस्त नहीं देखी तो जरूर देखिए और आप भी अपना फीडबैक दीजिएगा। मूविंग ऑन टू दिल ना उम्मीद तो नहीं। हाँ जी, दिल ना उम्मीद तो नहीं। हसन बम्पर एपिसोड था ये इतना कोई जबरदस्त एपिसोड था कि मैं आई कुडंट लुक अवे फॉर अ सेकंड। उसने एपिसोड ने ऐसा ग्रिप किया, कोई भी सीन ऐसा नहीं था जो आप मिस कर सकते थे। ब्लिंक एंड मिस, इफ यू ब्लिंक्ड यूड मिस इट। आई मीन व्हाट एन एंगेजिंग जबरदस्त एपिसोड, एक्सीलेंट एपिसोड। दे बोथ रीच तबाहियां थी एपिसोड, तबाहियां। अच्छा चले आप ही फिर। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप देखिए लेवल ऑफ स्टोरी टेलिंग और लेवल ऑफ एंगेजमेंट एंड डायरेक्शन, कि आपने नसीम जहरा का जो ट्रैक आपने जहाँ छोड़ा है, you don't know what the hell is going to happen to her and you let Zulfi into her track. You don't think Zulfi is an undercover cop? Like Zulfi undercover is a customs officer. Undercover, working undercover, और वो is I don't know what the hell Zulfi is. वो uncover करना चाह रहा है इस सारे वो racket करना चाह रहा है essentially to find the girl जो सिमी उसकी बहन, उसकी बहन हमने establish हो गया कि बहन ही है और कौन है। हाँ, अपनी बहन को essentially ढूंढना चाह रहा है, उसके लिए ये सारा कुछ वो कर रहा है। काट गया मुझे मच्छर यहाँ पे। कहा था आपको मार दें, आपने कहा नहीं मैं तो इतना मीठा हूँ कि पीने दें। तो मैं अब मच्छर काटा है तो मच्छर था वैसे, तो काटा है तो फिर मच्छर ही होगा और क्या होगा। मक्खी भी काट सकती है। मक्खी नहीं काटती यार, शायद शहद की मक्खी हो। हाँ अच्छा है नहीं। मैं तो चला जाऊंगा रात को, आपको काटेगी ना फिर पता चलेगा। मुझे तो आज तक नहीं काटा मच्छर इस घर में। आज तक आपको मच्छर नहीं काटा? इस घर आज में तक मुझे मच्छर ही नहीं काटा इस घर में। लो जी, मुझे लगता है उस सीट के साथ कुछ है जहां आप बैठते हैं। नहीं खुशबू भी आपको मुझे आज अपनी आ रही है खुशबुएं बस। चलो शुक्र है। कुछ और तबाह करना है मेरा रिव्यू तो वो भी कर दे हो तुसी। टेम्पो ही खराब करता है मेरा सारा। फिट है मुंह। नसीम जहरा का मैंने कहा कि अंडरकवर है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि इज ही अ गुड गाय और अ बैड गाय। मुझे नहीं पता अभी तक। ओके, ये कहना बड़ा आसान होगा कि नहीं बहुत ही इज अ गुड गाय और वो अंडरकवर कस्टम ऑफिसर है, अपनी बहन को ढूंढ रहा है। यहाँ पे उसने पूरा वो क्या कहते हैं एम्बुश किया है और इनका पूरा जो एक सर्किट होता है, रिंग है इनका उसको एक्सपोज करता है और वो बंदे को भी पकड़ लेता है। लेकिन आगे हमने देखा है कि वो बिग बॉस को भी कॉल करता है। नहीं बिग बॉस को नहीं, नुमान एजाज के कैरेक्टर को, उनका क्या नाम होता है? बिग बॉस को करता है। बिग बॉस के साथ तो डील कर रहा है। वो कहता है बिग बॉस कहता है जो तो अगले पार्टनर हो एपिसोड जाओ। के प्रोमो में उसने कॉल किया वो बिग बॉस को किए नहीं, नुमान एजाज के कैरेक्टर को किया है। बिग बॉस को किए, पैसों की किसको किए? इस एपिसोड में वो बिग बॉस उसको कहता है कि तुम और मैं अब पार्टनरशिप करेंगे। जब वो कहता है यार अगले एपिसोड के प्रोमो में, और बिग बॉस कहता है कि आप भी सुरैया बेगम बनते जा रहे हैं, धंधा करना आपको आता है अच्छे तरीके से। वो भी है, लेकिन मेरे ख्याल इनको भी कॉल करता है टू ट्रेड ऑफ दीज टू गर्ल्स। लेट्स सी मगर मुझे एपिसोड के प्रोमो वी डोंट नो कि ये बंदा सही है या गलत है। लेकिन नसीम जहरा का आप देखें किस तरीके से वो भागती है। एंड आपको नसीम जहरा की माँ का भेजना अनरियलिस्टिक लगा या रियलिस्टिक लगा? आप कहती हैं कि मुझे थोड़ा सा अनरियलिस्टिक लगा, लेकिन फिर जो उनका रिएक्शन होता है ना कि जिस तरह वो, जैसे आप हाथ पाँव में से ताकत आपकी निकल जाती है और आप बैठ जाते हैं ना कि व्हाट द हेल हैव आई डन, क्या मैंने सही किया। और नसीम जरा भी पूछती है कि मैं ठीक कर रही हूँ ना अम्मी। वो तो चल रही है ना एक्साइटमेंट पे, मगर डर उसको भी लगता है बीच बीच में से। मगर मुझे थोड़ा सा अनरियल लगा, ये बहुत मुश्किल होता है इस तरह और रात को भेजना दुबई वो भी के गई। आपको नहीं पता कि आपने अब इस बच्ची को कब देखना भी है कि नहीं। अनरियलिस्टिक जरूर होता है, बट बिटवीन टू ऑप्शंस जी प्रोबेबली माँ ने ये सोचा कि नहीं, और कहा भी कि तुम्हारे पास और ऑप्शन ही नहीं है, तुमने शादी करनी है शेरवानी साहब से। कहती नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बट would that have been that awful compared to where she would have ended up eventually? She didn't know that she would end up there. उसको तो ख्याल था वो क्रिकेट खेलने जा रही है। What would you imagine कि between marrying Naeem Sherwani and ending up at a brothel, what would have been? भाई उसके सामने तो ये दो ऑप्शंस नहीं थी, उसके आगे ऑप्शन थी marrying Naeem But Sherwani. when you send your child out into the world without knowing, you don't think that she's going to get kidnapped and running a brothel. But we don't. That's what I'm saying. For a mother to not think about these things. नहीं, ऐसा नहीं होता कि आप ये सोच के नहीं भेज रहे उसको कि जी वो किसी गलत हाथ चढ़ जाएगी या यार आपको कंसर्न आपको जो the risk in front of you is bigger than the unknown risk.
in this कंसर्न तो होता ही है ना, कंसर्न होता है। बट एनीवे तो ये नसीम जहरा का कैरेक्टर था, जुल्फी ने उसको छापा मारा, पकड़ लिया, अब हमें पता नहीं आगे क्या होगा, बट लेट्स सी। दूसरी तरफ ये नहीं मुझे पता कि जो नज्जो है वो काजी साहब को बताएगी दैट शी न्यू वेयर शी इज गोइंग, या वो कहेगी पता नहीं कहाँ भाग गई है। ऑफ कोर्स नॉट, ये तो उसने एस्टैब्लिश किया था कि मैं यही बोलूंगी कि कहाँ भाग गई। ठीक है। दूसरी तरफ जिम्मी और रखी वहां पे फार्म हाउस पहुंचते हैं जहाँ पे दिस सीन बिलोंग्ड टू जिम्मी, ये आप मानेंगे? ऑफ कोर्स जो रफीक के साथ बैठ के रिएक्शन होता है उसका जब उसको पता चलता है कि उसकी माँ पागल हो गई थी और फिर पता नहीं यार वहाज इज एन एक्सीलेंट एक्टर, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे नहीं था ये पता कि इतना अच्छा एक्टर है। मैं सिर्फ एक छोटी, बट समहाउ मुझे ऐसा लगता है कि वहाज 100% सिंसियर है अपने काम के साथ, वो बहुत मेहनत करते हैं, वो बहुत जबरदस्त एक्टिंग करते हैं। बट अब जैसे एक बहुत छोटी सी चीज है, गाड़ी में आके व्हेन जिमी इज क्राइंग एंड ही इज रियली क्राइंग, एक तो बात ये कि जो उनके पहले आंसू थे वो मेकअप में ऐसे लग रहा था कि दब से गए, दूसरा व्हेन ही वाज क्राइंग आंसू नहीं निकल रहे थे आंखों में से, मैंने ये चीज नोटिस की। द एक्सप्रेशंस, द परफॉर्मेंस वाज टॉप नॉच, उसमें कोई शक ही नहीं है। जो पूरी रफीक के साथ इंटरेक्शन थी और जो जिस कर्ब का इजहार किया जिम्मी ने और जो कन्वे किया कि जिम्मी की जो क्या मेंटल स्टेट है, वो बहुत बखूबी से किया वहाज ने। बट ये छोटी सी चीज है, प्रॉब्ली इतना लोगों ने शायद नोटिस ना भी किया हो, इतना मैटर भी नहीं करती, बट देन दैट इज व्हाट सेट्स a good actor apart from a great actor। मुझे नहीं ऐसा लगा, मुझे ऐसा लगा कि शायद ये वो बच्चा है जिसने इतनी तकलीफ और गम अपनी क्या नहीं लगा, एक बंदा रो रहा है और उसके आंसू नहीं निकलते। हर बंदे के नहीं निकलते, हर बंदा आंसुओं के साथ रो ही नहीं सकता, पहली बात तो ये। दूसरी चीज है कि हर बंदा रोता भी नहीं है। वो रो रहा था, आमना बहुत क्लियरली रो रहा था और ऐसे जोर से रो रहा था कि उसके आंसू निकलने चाहिए थे। अच्छा, मुझे आंसू नजर आए थे? नहीं, मुझे जब गाड़ी में बैठा हुआ था वो, और रखी उससे पूछती कि क्या होता, बिकॉज दैट वाज अ वेरी वेरी इंपैक्टफुल एंड पावरफुल सीन एंड अ पावरफुल परफॉर्मेंस बाय वहाज एज वेल। मुझे बहुत इट्स जस्ट दैट लिटिल टाइनी डिटेल दैट फॉर मी I didn't notice I wouldn't giving 100 marks, I'd give him 99 marks। मैंने नहीं नोटिस किया इतना, मुझे वो बहुत इमोशनल सीन लगा था कि when he finds out, और फिर वो रिग्रेट में भी कि मैं आ जाता माँ के पास, मैंने छोड़ा, पागल हो गई, ढूंढती रही, पूरी ज़िंदगी का नक्शा आपके सामने आ रहा है। फिर जब रखी को पता चलता है कि बाप जो है वो क्या कहानी थी यार, वो कहानी वैसे आपको बिलीवेबल लगी? बिलीवेबल थी, क्योंकि देखे ना, अब ये होती है, रिपीट करें, ये है कारमा। हाँ, उन्होंने अपनी बेटी की शादी बेच दिया, बेटी को शादी का बेच दिया, अपनी 7-8 साल की बेटी को जी। जिस रात बेटी को बेचा और बेटी को भेजा, बारिश हुई, तूफान आ गया, पानी बहुत आ गया, घर में डाकू आ गए। डाकू आए घर में, उन्होंने जो सोना जो चोरी करने की कोशिश की, वो लड़ाई झगड़ा हुआ, डाकुओं ने फायर मारे, दोनों बेटों को मार दिया वहीं पे, बेटे मर गए। घर बारिश में तबाह हो गया सारा, रहा ही नहीं। वो घर की मरम्मत कराने के लिए जब पैसे नहीं थे तो वो चूड़ियां लेके बाजार गया तो पता चला नकली सोने की चूड़ियां थी, सोना भी असली नहीं था, कुछ नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो गया। तो वो शाजिया जो थी, उसके शौहर ने कहा कि ये बेचो अपना घर और बेच बाच के तो फारग हो जाओ इसको, क्योंकि और अब कुछ नहीं ऑप्शन। घर भी बेच दिया और माँ अपनी दूसरी बेटी को लेके शाजिया के पास चली गई, और बाप और जो दादी थे वो पीछे भैंसों का बाड़ा था, वहां पे उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। इवेंचुअली बाप भी मर गया, दादी भी मर गई, और वहां पे उनकी कब्र भी थी। वेरी इंपॉर्टेंट एंड पर्टिनेंट पॉइंट रेज्ड बाय रखी देयर वाज दैट कि तुम्हारी माँ तो तुम्हारे प्यार में और पागल हो गई थी ना, मेरी माँ अपनी बेटी को लेके चली गई, उसको तो मेरी कोई परवाह भी नहीं थी। gut wrenching। this is next level of storytelling where देखने वाले की समातों में और सारी आप घुस जाते हैं उसके अंदर इस मैसेज को लेके, और अगर आप जोड़ के रख देते हैं, अगर आप रुक के सोचें कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग की स्टोरी है और ये होता है। गुर्बत और डिस्पैरिटी इतनी ज्यादा है सोसाइटी में कि लोग अपने बच्चों को चाइल्ड मैरिजेस इसीलिए होती हैं यार, मैं पता होती हैं चीजें। देखें, हम जो बात करते हैं, जब हम खुदा और मोहब्बत और रख से, और लोग नाराज होते हैं जो एसोसिएटेड है उन प्रोजेक्ट से, यार आप ग्लैमराइज करते हैं कोठे कल्चर को। बिल्कुल, यही तो प्रॉब्लम है। आप रोमाना को दिखाते हैं, आदाब लखनवी, एक पता नहीं कहां से। नहीं, एक मिनट, मुझे कोठे कल्चर को ग्लैमराइज करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है,
मुकद्दर का सिकंदर में भी रेखा जब डांस करती है तो हम कहते हैं वाह वाह, उमराव जान भी ग्लैमराइज था। आप वो एरा तो दिखाएं जिसमें वो बिलीवेबल हो, वो और चीज है बिल्कुल, उसमें वो बिलीवेबल ही नहीं है। मॉडर्न एरा में ऐसा कोटा कल्चर है नहीं, वो ग्लैमराइज करने का प्रॉब्लम नहीं है। दो जॉनर्स बिल्कुल फर्क हैं। क्या जॉनर्स फर्क हैं यार ये एक रियलिटी बेस्ड स्टोरी है, वो एक फिक्शन मेरा यही तो प्रॉब्लम है। फिक्शन फैंटेसी में आप इतनी छूट तो नहीं ले सकते ना। उमराव जान नहीं एंजॉय की यार उमराव जान 1970 में बनी। मैं यही कह रही हूँ, मैं यही कह रही हूँ कि वक्त की बात की बात है ना। बट खुदा और मोहब्बत वक्त की 1970 में तो नहीं ना सेट। बात आप भी वही कर रही हैं। नहीं, मैं इसलिए कह रही हूँ कि वो अब बिलीवेबल नहीं है। तो फिर आप ग्लैमराइज कर रहे हैं ना कोठा कल्चर को। अब आज 2021 में जब आप वो वाला 1970 वाला कोठा कल्चर दिखाते हैं तो आप ग्लैमराइज कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं आप? तो ग्लैमराइज करने से प्रॉब्लम है, क्योंकि 2021 में इट इज अ मच बिगर इशू। ये जो आपकी ट्रैफिकिंग हो रही है, सेक्स वर्कर्स की जो जिंदगियां हैं, जिसको बड़े क्लियरली दिल ना उम्मीद तो नहीं दिखाया है और आईना दिखाया इस सोसाइटी को कि यार कि ये हो रहा है भाई आपकी सोसाइटी में। आप लोग आंखें बंद करके बैठे हैं। आपको दिस इज व्हाट इज नीडेड, नॉट कि आओ जनाब आप जनाब और ये आके और इधर गाना गाइए और पग घुंघरू बांध मीरा नाचे रे। ऐसे थोड़ी होता है यार, ऐसे नहीं होता। ऐसे तो दिस इज व्हाई दिस काइंड ऑफ स्टोरी टेलिंग इज सो इंपॉर्टेंट। And credit to Kashif Nisar and Amna Mufti and everybody, every single actor involved in this project यार। Absolutely. कि उसने आपकी आंखें खोली है व्यूअर की। पर सबसे जरूरी चीज जो है ना, वो जो वॉइस ऑफ रियलिटी है ना, आपकी चपेट की तरह लगती है आके, वो है जो सवेरा कहती है क्या ख्याल है उसके माँ बाप उसको रख लेंगे? नहीं रखेंगे। जब भेजते हैं ना तो मुझे वापस आते हैं ना गैरत जाग जाती है, नहीं रखेंगे उसे, इधर ही आ जाएगी वापस वो। और जब गाड़ी आती है वो कहती है आ गई होगी वापस वो। शी इज राइट, शी इज एब्सोल्युटली right. बट खैर माँ बाप हैं भी नहीं, वो तो उसको नहीं पता ना। अब आप देखें अगेन क्रेडिट टू यमुना यार। शी वाज सिटिंग इन दैट कार एंड आई वाज लुकिंग एट हर फेस एंड आई वाज लाइक यार जस्ट ये एक्ट्रेस है, ये हमारी आजकल हमारी एक लीडिंग एक्ट्रेस है पाकिस्तान की, यू नो, गॉर्जियस। बट द वे एंड अगेन दिस इज समथिंग दैट यमुना पॉइंटेड आउट इन माय इंटरव्यू एज वेल कि ये बेयर फेस नहीं होता, इट इज द एफर्ट दैट यू पुट इन। एक्चुअली यू यूज दैट काइंड ऑफ मेकअप जिससे लगे कि यार कि ये नो मेकअप लुक है। बिल्कुल। तो अपने आप को इस रूप में ढाल के और परफॉर्म करना, एक परफॉर्मेंस यही होती है, एक प्रोस्टिट्यूट का कैरेक्टर यार। परफॉर्मेंस ये होती है ना व्हेन यू आर ऑनेस्ट टू योर क्राफ्ट। पीपल लाइक एक्टर्स लाइक वहाज, एक्टर्स लाइक यमुना, जो कि अपने काम को काम की तरह देखते हैं, इसलिए नहीं देखते कि यार कि दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम सेल्फ ग्लोरिफिकेशन। वैनिटी प्रोजेक्ट नहीं है उनके लिए, वैनिटी प्रोजेक्ट नहीं है ये। उनके काम का मुंह बोलता सबूत है, उनकी स्किल का मुंह बोलता सबूत है। बिल्कुल। और फिर उस जिस सिंसेरिटी के साथ उन्होंने उसको निभाया है। वहाज के साथ बात करके ये उन्होंने किया भी इजहार कि मैंने वो प्रोजेक्ट्स चुने हैं और कुछ प्रोजेक्ट इसलिए किए कि दूसरे प्रोजेक्ट करने के लिए, और दिल ना उम्मीद तो नहीं ऐसा कि आप एक्सप्लोर कर सकें अपनी रेंज। बिल्कुल ब्रिलियंट टीम यार। Brilliant, खैर brilliant. 100 बातों की एक बात है, आपने ये ड्रामा बड़े चैनल पे नहीं चलाया, जिन्होंने नहीं खरीदा या बड़े चैनल्स ने इसको नहीं किया, ज्यादती की, बहुत ज्यादती की, गलत किया। लेकिन अभी भी शुक्रिया TV1 का, शुक्रिया PTV का। PTV के थ्रू भी बहुत सारे लोगों तक ये रीच किया होगा। और जो नहीं देख रहे वो प्लीज YouTube पे देखें जाके। जो नहीं देख रहे आप YouTube पे देखें और आप दिखाएं, अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी दिखाएं यार। और कुछ नहीं आमना, हम कहते हैं ड्रामों को एजुकेशनल होना चाहिए, ना हो, इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए, ना हो, बट वो आपको आपके अंदर कुछ इवन अ लिटिल बिट ऑफ सेंसिटिविटी तो डेवलप करें, कंसर्न तो डेवलप करें। Absolutely. और दिल ना उम्मीद तो नहीं, अगर और कुछ नहीं अचीव किया तो ये तो अचीव किया ना यार। बिल्कुल, absolutely. कि आपके अंदर थोड़ा सा ज़मीर जगा दे कहीं पे, या थोड़ी सी इंसानियत जगा दे। ऐसा आपका ज़मीर किस मोड़ पर नहीं जागा? जब वो जमशेद के साथ ज्यादती हो रही होती है, चाइल्ड लेबर, तब जागता है। जब वो बच्ची को शादी करके भेज रहे होते हैं तब जागता है। जब बच्ची पहुंच जाती है कोठे पे तब जागता है। जब उसको नशा दे रहे होते हैं तब जागता है। हर मोड़ पे तो आपको लगता है कि ना शिट मैन, दिस हैपेंस एज वेल, दिस इज हैपनिंग टू चिल्ड्रन इन आवर कंट्री, टू गर्ल्स एंड बॉयज। थोड़ा सा आपको इट मेक्स यू फील लाइक कि आप जिंदा हैं। बिल्कुल। आपके अंदर ना राइट और रॉन्ग का जो रडार है वो जिंदा है। तो दैट इज व्हाई ड्रामास लाइक दिल ना उम्मीद तो नहीं आर सो इंपॉर्टेंट। नहीं, और अदर देन दैट इट्स आल्सो वेरी 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 रिवेटिंग स्टोरी टेलिंग, कि आपको नहीं पता कि किस कैरेक्टर के साथ क्या होगा। अब आपको नहीं पता। ऐसा नहीं है कि जिम्मी और रक्की के लिए हैप्पीली एवर आफ्टर है, ऐसा नहीं है।
आपको नहीं पता यार नहीं क्या होगा। बात ऐसी है कि बात काशिफ निसार के नाम पे आके खत्म हो जाती है। हाँ काशिफ निसार जैसे डायरेक्टर नहीं है हमारे मुल्क में, काशिफ निसार जैसी सेंसिबिलिटी किसी डायरेक्टर की हमारे मुल्क में नहीं है। ही इज अ क्लास अपार्ट, class apart. Absolutely. The way that Absolutely. he has, we spoke in detail about रकीब से as well, but दिल ना उम्मीद तो नहीं, जिस तरह का टॉपिक है, जिस तरह का सब्जेक्ट है, I mean रकीब से in itself वो भी बड़ी बात है कि उस तरह के स्टोरी टेलिंग और उस तरह के जॉनरा में आपने किस तरह से एक विजुअल डिलाइट लोगों तक पहुंचाई। बट दिल ना उम्मीद तो नहीं का सब्जेक्ट ही एक और चीज है यार, सिर्फ उसको इतना रिविटिंग। एक चीज अनॉय करती है मुझे क्या? कॉन्स्टेंटली। क्या? दिल ना उम्मीद तो नहीं में क्या नाम है नुमान इजाज कैरेक्टर का? तारिक समथिंग, नहीं ताहिर, ताहिर समथिंग, ताहिर समथिंग, टी समथिंग, he constantly is lighting his cigar or pipe or whatever it is, constant in every scene. Whenever the camera goes on him, he's stuck lighting. You don't like that? फिर जाता है आता है टक। I mean, वो और कुछ कर ही नहीं रहे होते, हर वक्त वो जला रहे होते हैं, हर वक्त वो मतलब थोड़ा सा रिपीटेटिव हो गया है। It's also not a very like meaty character ना। Well, I'm just Again, saying kudos कि- to Numan Ijaz I'm just यार। saying, no, it's a bit repetitive. I found that a little annoying. But again, actually. what I'm saying is that kudos to Numan Ijaz for opting to do it. You know, of course. I think they can't say no to Kashif Nisar. I think nobody can say no to. they work together very बिल्कुल, I think closely. nobody Also, can they're say very no good to. friends बिल्कुल, and बिल्कुल. you know they're partners also. बिल्कुल. So that's that. But again, यार, this is next was level lovely. of storytelling. अगर बिल्कुल. आप दिल ना उम्मीद तो नहीं देख रहे, तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं। Because ये आप एक होता है ना, हर इंसान के अंदर अच्छाई बुराई का मीटर होता है, ज़मीर होता है, कॉन्शियंस होता है। आपके कॉन्शियंस, दिस इज फूड फॉर योर कॉन्शियंस, फूड फॉर योर कॉन्शियंस, फूड फॉर योर सोल। वॉच इट। मूविंग ऑन टू जी इश्क है। इश्क है। मेरा आपसे एक सवाल है एंड इस बार मैं बात करना चाहूँगा हमारे प्यारे भाई हारिस के बारे में। ये हमारा प्यारा इंसान, नेक खूबसूरत। जी आप मुझसे पूछे ना कि मैं हारिस हूँ, मुझसे पूछे बेटा तुम खुश तो हो? बेटा तुम खुश तो हो? जी मामा, क्योंकि मैं जिंदगी में यही चाहता था कि जो लड़की अपने भाई की शादी पे अपने आशिक के साथ भाग जाए और जो ऑब्वियसली किसी और के साथ इश्क मोहब्बत करती हो उस हद तक कि उसको अपने माँ बाप बहन भाइयों की इज्जत का ख्याल ना हो, मेरा दिल था कि मैं ऐसी लड़की के साथ ही शादी करूं। हाँ मामा, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ, बहुत बहुत बहुत। कूजे में आपने दरिया को बंद कर मतलब दिया। एक ही सी। बिल्कुल। आपने देखिए बात ये हारिस भाई का, मैं पिछले बार मैं शायद नींद में था, मैं एक सीन पॉइंट आउट करना भूल गया। मतलब हारिस बड़ी, you're such a loser। हारिस भाई के पास हमारी बहना आई हैं, क्या नाम है बहना का? जो हीरोइन है जी आयमा। आयमा नहीं, ये तो नहीं हो सकता कि नाम ही ना याद हो आपको। आमना, ये तो जाति की बात है। नहीं याद, मैंने लिखी हुए सब नाम, ऐसा नहीं है। नहीं, नाम मैं लिख लिया करती हूँ। मिनाल के कैरेक्टर का क्या इसरा। नाम? इसरा। हाँ। हमारी जो नन्ही बहना है इसरा, हाँ। इसरा आई है इसके पास, या वो शादी पिछले हाँ पिछले हफ्ते की बात हाँ कर रहा हूँ। जी। ये बात करी होती है और वो कहता है कि अच्छा आप मेरे से अब तो हमारा रिश्ता हो गया, बात करें। देख रहा है कि उसका फोन आया, वो कहती है अच्छा मैं आपसे भी बात करती हूँ। फोन आया, और फोन किसका है? ऑब्वियसली बॉयफ्रेंड का। और वो आगे से क्या कहता है? शर्मा गई मैं, हाय हाय। हारिस मेरे पुत्र, तेरा रडार ठीक नहीं चल रहा, तू अपना चेक करा। और तेरा कोई फ्यूचर नहीं मेरे भाई। तू डॉक्टर को जा, अपना रडार चेक सर करा। आप ये सब कुछ छोड़ दें। नहीं, आप नहीं, please- फिर मैं कहना नहीं, चाहूंगा। नहीं, आप डायनामिक ना मिस करें। नहीं, मैं हारिस के नहीं, ऊपर एक सेकंड नहीं। मुझे मौका दें, मुझे अच्छा, मौका दें। मैं हाँ। हारिस के रडार के ऊपर, वो एक सीन हुआ, हाँ। हमने देख लिया। फिर जैसे आपने कहा दरिया को कूजे में बंद किया, वो लड़की हारिस कान खोल के सुनी, वो लड़की जो अपने भाई के वलीमे पे किसी और लड़के के साथ उसके घर चली गई है, वलीमा खत्म हो गया है, शादी मुक गई है, मतलब है कि जो भी हुआ क़यामत बरपा हो गई है, सारे गैस बाहर खड़े हैं, मुंह तक रहे हैं। वो लड़की किसी और की प्राडो में बैठ के आई है और सारे मोहल्ले को क्या, पूरे पाकिस्तान को पता लग गया, ड्रामा ट्रेंड भी कर रहा था कि उसका किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। उसने अगर अपने माँ बाप के प्रेशर में आके हाँ कर दिए तो हारिस कहता है लड़की ने तो हाँ कर दिया ना। मगर ये हारिस का बड़ापन देखें आप, कि उसको फर्क नहीं पड़ा, उसके माजी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने कहा उसने हाँ कर दी यार। हारिस अपने मुंह से, उसने कहा उसने अपने मुंह से हाँ कर दी। मेरे आप बीच में आ रहे हैं। नहीं, आप बीच में आ रहे हैं।
तेरा पुत्र रडार काम नहीं करे, तेरे को रडार है ही नहीं। नहीं लेकिन ਇਹਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਕਿਹਦਾ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹ। ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਜ਼ਰਾ रुक जाओ। आज ਇਹ वलीमा होया है जिस पे लड़की भाग गई। हाँ लड़की आई, बारात खड़ी, लान तान एवरीथिंग, वन वलीमा। The next morning Haris and Haris's mother are giving the rishta again and they've accepted the next morning. because Haris says ना कि I want to marry this girl. But the next morning, just think about it, घर में वलीमा हुआ है आपके और बच्चे का। Just think about it, घर में शादी हो रही है, वलीमा हुआ है आपके बच्चे का, जिस पे इतना बड़ा ड्रामा हुआ है। And the next morning, वही बंदा आके दोबारा कहता है कि वो घर आ जाते हैं और इसरा कहती है हाँ मैं कर लेती हूँ। Just think of it. इस तरह का तो समझ में आता है because obviously जो उसके साथ हुई है उसके नहीं घर- वैसे अच्छा एक बात ये मैंने कहनी है, तो शाहजेब नु भी कहो एने कुछ चंगा नहीं कीता। आपने पिछली बार उसको शाहजैन का और आपने टाइटल में भी शाहजैन डाली रखा। आई एम सॉरी, ये कल मैंने जाके टाइटल चेंज आई किया एम है। सॉरी। आप लोग खुद तो बैठ जाते हैं यहाँ पे रिव्यू करने जी। और आप लोग लोगों की मट्टी पलीत करते हैं और जो आपके मुंह में आता आप लोग कहते हैं, उन और लोगों नाम भी के नहीं याद पसीने रहता उतारते आपको। हैं। आप लोगों को खुद तो कैरेक्टर के नाम नहीं याद होते। जी, नहीं याद एक हफ्ते तक आपके टाइटल पे डला हुआ है शाहजैन, कोई बात नहीं। नाम उसका शाहजेब है। अच्छा। दूसरों के ऊपर आप फिंगर पॉइंट करें वो ठीक है, आपको कोई बातें सुनाए आप लोग कहते हैं कि जी टक 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 टक। अच्छा आबिस भाई हैं, आबिस रजा, उन्होंने जी। अभी जलन डायरेक्ट किया। जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, that explains a lot. वाज दैट नीडेड? No. Why would you do that? Why would you do that? आप हमें स्टार प्लस के दौर में जबरदस्ती लेके जाना चाहते हैं क्या? पाकिस्तान में ड्रामे नहीं बन रहे, लोग क्या- नहीं are they देख not रहे, ड्रामे dramatic enough? ट्रेंड नहीं कर रहे, अदरवाइज डजन किए बगैर नॉवेल्टी वैल्यू उन्होंने ये डाली है कि डजन खाली जूम नहीं किया उन्होंने, डजन जूम आउट भी करा दिए। वेल डन यार, आपकी क्रिएटिविटी को मैं तालियां बजा रहा हूं। ये नहीं कि सिर्फ जूम इन किया, जूम आउट भी किया। व्हाई वुड यू डू दैट? Why? But then why is any character doing anything in this drama? आप ये देखेंगे जो निम्रा और समीरा हैं, समीरा नाम है? समीरा बहन का, जो नैना कौन थी फिर? आपने कहा नैना। नैना तो भाभी है ना। अच्छा नैना। नैना तो भाभी है। Shout out to Azika. I think she is the only अच्छा, person. I have to say I'm disappointed. Why? I'm disappointed because I'll tell you why. अब मैं परफॉर्मेंस की बात करूं, मैं हाँ, character- नहीं performance मैं इस I am disappointed in Azika for taking this role. ओह अच्छा। I may be a little being unfair here. I'm disappointed कि मुझे ऐसा लगा कि डंक में इन्होंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी and it was such a strong character. उसके बाद I would expect her to be in a leading role. Negative, positive मैं नहीं कह रही, but in a leading role. यहाँ पे उन्होंने एक साइड किक भाभी का कर लिया है, वो भी कनाइविंग, बिल्कुल चलत्तर किस्म की भाभी। I'm disappointed. ठीक है, बट It's actually spoiled my dunk experience. मेरा It spoiled my dunk बड़ी experience. आसानी से आपका डंक हो गया ना spoiled because अब वो characters overlap कर रहे नहीं, हैं। बट मेरे ख्याल में उन्होंने अपने रोल के साथ जस्टिस उन्होंने किया। जस्टिस किया है, लेकिन the fact that she chose to do this role is disappointed. बाबर अली साहब की परफॉर्मेंस भी बड़ी, वो जो सीन था where the daughter comes and has a chat मुझे with नहीं the लगा। father, मुझे नहीं लगी I think strong। that was slightly better। मुझे नहीं लगा, मुझे लगा जैसे कि वो बहुत मुश्किल से रोने वाली शक्ल बनाना चाह रहे हैं और समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या कहेंगे बच्ची को कि चली जाओ, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता, या आओ मेरे गले लग जाओ। एंड जब वो कहती है कि बाबा अब मुझे माफ करेंगे तो वो जो कहते हैं उसको भूल पाओगी। I didn't think that was a convincing उस सीन में मिनाल की परफॉर्मेंस कैसी? मिनाल की बहुत अच्छी थी। आई हैव टू से कि पहली 3 एपिसोड्स में जो मैं कही थी ना कि मिनाल जो है वो लग नहीं रही कि शी इज एन इनोसेंट गर्ल इन लव, शी लुक्स अ लिटिल कनाइविंग एंड अ लिटिल नेगेटिव। इसमें वो हंसी नहीं है पूरे एपिसोड में, एंड इन दिस somber sad character बेचारापन नजर आया, उस में लड़की बिल्कुल, का हाँ, हेल्पलेसनेस हाँ, आपको बिल्कुल नजर आई। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मनाल की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मेरी भी जो असेसमेंट थी, वो जो सीन था जी, जो वो लड़की अपने बाप को इस तरह सारी बात कह रही जी। होती है, और मुझे वो दोनों की परफॉर्मेंस मुझे उसमें अच्छी लगी, मिनाल की भी लगी, वो भी लगी। अब वो जब शॉपिंग करने जाते हैं और वहां पे छलावा बन के हमारा शाहजेब पहुंच जाता है जो एक सेकंड के लिए वहां पे, और वो वाली भाभी और वो माँ जो ऑल आइज ऑन द डॉटर है वो गायब हो जाती है 5-10 मिनट के लिए, जब तक शाहजेब आता, पूरी बात कॉन्वर्सेशन करके भरे बाजार में अगेन सैफायर या खाड़ी पे खड़े होके, साया एक्चुअली नाम था दुकान का, खड़े होके वहां पे उसको झंझोड़ के बाजू पकड़ के सब चला जाता है, कोई देखता नहीं है। थोड़ा सा मुझे फार फेस्ट लगा, बट देन इट्स इश्क है, इसमें एवरीथिंग इज फार फेस्ट, एवरीथिंग इज ओवर ड्रामेटाइज्ड। मगर I have to say it's like an assembly of dumb characters. They're all so stupid.
I mean, to begin with the first episode, जो हम पहले भी बात कर सकते हैं, शाहजेब was so stupid कि उसकी भाई की शादी पे से उसको उठा के अपने निकाह पे लेके जाना, that is like बहुत ही stupid character होगा, वो ऐसी हरकत करेगा. रज़ा is really stupid कि अगले दिन तो तुम बात कर रहे हो कि मुझे माफ कर दो यार, तुम्हें बताया नहीं. अच्छा तो बताओ ना डिटेल्स, क्या बता रहा है उसको, भाई के ऊपर जो रोप डाल रहा है. By the way, I have a question for you. What is खूनी रिश्ता? Bloody relations? मैं भूल जाऊंगा क्या हमारा कोई खूनी रिश्ता है, that we have a bloody relation? No, it's खून का रिश्ता. खूनी रिश्ता is bloody relation तो नहीं होता, blood relation. I mean, it was so wrong that use of the word खूनी रिश्ता. I don't know, शायद मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं, लेकिन मैंने कभी नहीं सुना खूनी रिश्ता. खून का रिश्ता होता है, खूनी रिश्ता. So रज़ा is a dumb character. जो वालदा साहिबा हैं, वो वलीमे के अगले, वो निकाह के अगले दिन वो जो सब कुछ हो गया, वो पहुंच जाती हैं. इतना कंसर्न हो गया जब उसका. अच्छा, बाय द वे, तुम मेरी बहन की बच्चियां हो, मेरी भांजियां हो, तुम्हारे लिए नहीं करूंगी तो किसके लिए करूंगी? हाउ अबाउट थिंकिंग अबाउट योर सन who's kind of falling apart? अच्छा, ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਕਟਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਓਏ ਇੰਨੀ ਚੋਟ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇਰੀ ਪੱਟੀ. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਪੱਟੀ ਬੰਨ ਦੇਣਾ. ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ. ਨਹੀਂ आया नहीं ना. आई एम लुकिंग फॉर इट. अब मैं आई एम गोना लुक आउट फॉर इट, क्योंकि अब अगर उसके हाथ पे पट्टी मुझे ना नजर आई ना अगली किस्त में, आपको नहीं नजर आएगी, मैं नाराज हूँगा. फिर आप हो जाए नाराज, पता ना फिर जब मैं नाराज होता. नहीं तो वो हारिस को धमकी पहले देता है कि बाद में देता है? कब? हाथ कटने के. पता नहीं यार, तो उसी वक्त पट्टी नहीं थी. 2 episodes मैन. हाँ एग्जैक्टली, वो सारा वेट था. अच्छा मुझे लग रहा है कि इसका नाम जो है ना इश्क है, इसका फ्लिप साइड है नफरत है, बिकॉज हर कैरेक्टर दूसरे से अब नफरत कर रहा है. अच्छा आप ये बताएं कि जो हमारे भाई हैं, इस तरह के जो भाई साहब हैं, उनका कोई नजर आ रहा है आपको कैरेक्टर का कोई लॉजिक? बाबा ने तुम्हें इजाजत दे दी होगी, लेकिन तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हें जाने दूंगा. तुमने अगर कुछ किया, कम से कम 6 बार, आधा दर्जन बार उन्होंने ये बात कही. और फिर ये भी कहा कि अगर उसने कुछ हरकत की तो मैं जान से मार दूंगा दोनों को. ओ काका तू अपनी औकात देख पहले. बट वन गुड थिंग वाज दैट शी एक्चुअली टेल्स दैट टू हिम. शी सेड इससे क्या बुरा होगा जो आप मेरे साथ, जिस तरीके से आपने कभी जिंदगी में मेरे से बात नहीं की और आप इस तरह से मेरे से बात. No, but she says it in a very whiny way. She doesn't say it in a strong way. No, she wasn't being whiny. She says इससे ज्यादा क्या बुरा होगा कि आपने मेरे से इस तरह से पूरी जिंदगी कभी बात नहीं की. She said it in a tragic way. No, but it's still good that she says it. The fact that she says it. ये क्या था? ये था क्या? लेकिन तो अब क्यों देखते हैं? ना देखें आप लोग, मजा भी आता है. मैं तो कहा नहीं, मैं नहीं देखना चाहती थी. नहीं भाई, अगली एपिसोड देखनी है हमने. लेकिन मैं नहीं देखना चाहूंगी. अब आई वुड रादर वॉच डोर. नहीं, वी विल वॉच डोर एज वेल एज इश्क है. अगले एपिसोड के प्रोमो से हमने देखा वो उसको उठा के ले जाएगा और वो उसको शादी होते हुए उसकी शादी से उसको उठा के ले जाएगा. एक डम कैरेक्टर हारिस है. यू आर बिटवीन अस, तुम हमारे बीच में आए हो. उसने तुम्हें छोड़ दिया मेरे लिए. अर्थ टू हारिस, ऐसा कुछ नहीं हुआ. हारिस मैं तेनू क्या है ना, तेरा रिडार नहीं है पुत्र, तू इना कमा च ना पे. I mean, अच्छा फिर उसने अपनी माँ को कहा मैंने उसका अरेंजमेंट भी कर लिया है. What a loser. हारिस स्वा अरेंजमेंट कीता, कुड़ी चुक के ले गया. की अरेंजमेंट कीता सी तू? हारिस is trying to be like really macho and all that. It's not working. No, it's not. अच्छा, but I have to say, Danish has a strong aura. Danish. Who is Danish? Taimur. Danish Taimur. As an actor, he has that aura. Although I was really surprised to see he's shorter than Haris. No. He was shorter. नहीं. लगता है वो बहुत tall है नहीं मेरे ख्याल में. नहीं, he was shorter than. He was shorter than Haris. Really? Haris was shorter than Imran. अच्छा, पता नहीं. But I do think that Danish has an aura. He does. He has a hero. So he has that complete hero aura, and दीवानगी में भी उनका character slightly वही जो love struck, love obsessed kind of. अच्छा, मैं चाहूंगी हसन के अगले हफ्ते जब हम लाहौर से वापस आ जाएं, जब भी आपके पास वक्त हो, तो एक हॉट बाइट्स हम करें ऑन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इश्क एंड लव्स एंड हीरोज दैट वी आर सीइंग ऑन टीवी. आप ये देखें, इश्क का जरा स्टैंडर्ड जरा आप चेक करें. एक वो इश्क का स्टैंडर्ड है जो हमारे भाई हमजा कर रहे हैं फितूर में, स्टॉकर बिहेवियर. फरहाद स्टॉकर बिहेवियर. इधर दिस इज स्टॉकर. वो कह रही है मुझे कॉल मत करो, मुझे क्यों पीछे पड़ रहे हो, क्यों मेरी जिंदगी खराब कर रहे हो, इट्स ओवर. तुमने जो करना था, तमीज से रिश्ता लेके आते, मान भी जाते. इस हरकत के बाद मेरे माँ बाप कभी नहीं मानेंगे. बट नेवर. आपको लगता है जस्टिफाइड है? नहीं, जस्टिफाइड नहीं है. बट इस सिनेरियो में फरहाद और हमजा को सेट असाइड करते हुए, ये वो सिनेरियो जहाँ पे बोथ ऑफ देम हैड कंसेंशुअली इन लव. सो डिड हमजा एंड. ठीक है. अब दिलनशी, अब नहीं, अब दिलनशी की शादी हो गई है. अच्छा, आपका मतलब निकाह का जो है वो है.
वो बैरियर आ गया ना, हाँ, उसकी ठीक शादी है, हो गई, खत्म ठीक हो है। गया बात। यहाँ पे जो है इन दोनों का बड़ा स्ट्रॉन्ग इश्क वाकई में है, खत्म नहीं हुआ। और उस सिनेरियो में उस लड़की की डिमांड अभी भी ये है कि तुम अपनी माँ को लेके आओ, अभी भी रिश्ते के लिए लाओ, और फिर ठीक है, आई एम ओके। वो जो करंट सिनेरियो में इश्क मशूकी और मोहब्बत में अगर वो ये कह रहा है कि तुम शादी तो ना करो ना, ठीक है, आई विल मेक इट वर्क, तो आई एम नॉट सेइंग दैट इट्स ओके, दैट इट्स जस्टिफाइड, इट्स अंडरस्टैंडेबल, ठीक है, कंपैरेटिवली, मतलब उतना स्टॉकर बिहेवियर हाँ नहीं है, ठीक है, नहीं स्टॉकर थोड़ी सी नहीं, लेकिन dynamic अग्रेसिव है। एग्रेसिव आई एम नॉट सेइंग स्टॉकर इन दिस केस, मगर अग्रेसिव लव इन है। दिस केस इट्स एग्रेसिव। हमारे हीरोज बड़े अग्रेसिव हैं सारे, हाँ अग्रेसिव हीरोज हैं, ये तो आप मानेंगे। हाँ एग्रेसिव है, हाँ। ये बहुत एग्रेसिव बिहेवियर है जो कि अच्छा नहीं है, और जाके उसको धमकी देना कि तू इंसान, आई मीन अग्रेसिव बिहेवियर है। ये वो नॉट नीडेड। बट अगले एपिसोड के प्रोमो में हमने देखा वो उसको ले जाएगा उठा के, शादी नहीं हो क्या आप पाएगी और देखेंगे? बाप को पता चलेगा और फिर आएगी बद्दुआ। ऑफ कोर्स, कितना दोबारा। कितना जरूरी एलिमेंट है बद्दुआ आएगी, एक बाप अपनी बेटी को बद्दुआ देगा कि तुम पूरी उम्र तरसोगी मेरी शक्ल देखने के लिए, और वो बद्दुआ लग जाएगी। और फिर जो ओएसटी प्रोमो से मैं कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि वाकई में क्या होगा, बट ओएसटी प्रोमो में से ऐसा लगा कि बद्दुआ लग जाएगी और वो सारी उम्र तड़पेगी। आपने दरिया को कूजे में बंद कर दिया। शुक्रिया। अब हमें देखने की जरूरत नहीं है। नहीं, देखेंगे हम इसलिए भी क्योंकि देखें, अगर हमने ना देखा होता तो ये जो उन्होंने डजन किया ना, हम उसके ऊपर अपना प्रोटेस्ट ना रिकॉर्ड करवा पाते। और दूसरी बात ये कि ये ट्रेंड कर रहा है। और फिर ऑफ कोर्स अब आप कहेंगे ट्रिवियल बात है, लेकिन अगेन नैना वलीमे के अगले दिन नैना ने आर्टिफिशियल गंदे से वो पहने हुए इयररिंग्स, इतनी बड़ी प्रोडक्शन, मीर हाउस में आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, बड़े बड़े घर हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, सूट हैं, जेवर हैं, हर चीज है। जो घर की भाभी है उसको आपने इतने नकली किस्म के वो दिए हुए हैं मीर earrings। हाउस वाली भाभी नहीं है, नहीं इधर वाली भाभी है। पैसे तो इनके पास भी हैं, हाँ। मतलब इतने तो हैं कि कोई सोने की चीज पहनी हो शादी के अगले दिन मेरे भाई। परहैप्स यस। Just doesn't add up। अच्छा, माहिनूर का वो सीन बड़ा अच्छा था, एक सीन जो उनका था, कैरेक्टर का नाम मैं भूल गया, उनके कैरेक्टर का नाम, दोनों बहनों का क्या नाम है? निम्रा और समीरा। तो निम्रा का जो एक सीन था वेयर शी लैशेस आउट एट समीरा, हाँ, दैट वाज अ गुड सीन, आई लाइक दैट। आई हैव टू से दैट अब मुझे लगता है कि हर बंदा दूसरे से शादी कर रहा है बदला लेने के लिए। समीरा कह रही है कि हम शादी करेंगे तो जाके उसको बताएंगे ना कि क्या बदला लेंगे उस दिन की बेइज्जती का। हारिस मुझे लग रहा है वो भी बेइज्जती के चक्रों में है कि उसको मैंने वन डाउन करना है कि तू बच्चे तुम आया है तो देखना मैं ही शादी करूंगा। एवरीबॉडी इज लाइक ऑन अ मिशन। हाँ, ये नहीं कि मैंने उससे शादी करनी है, मैं उसको बताऊंगा, अब मैं तेन दसांगा। लेट्स सी दो, लेट्स सी। आपको लगता है जो रजा है शाहजेब का छोटा भाई, डज ही रिमाइंड यू ऑफ अमीर जिलानी? अमीर गिलानी? गिलानी नॉट एट ऑल। मुझे लगा शक्ल मिलती है दोनों की, नहीं, not मुझे लगा। आप अगली दफा देखिएगा जरा सा। मैं अभी भी बता सकता हूँ आपको, मुझे बिल्कुल आपको नहीं लगा? मुझे लगा, मुझे लगा इन दोनों में सिमिलैरिटी, कोई मुमासलत नजर नहीं आई मुझे दोनों में। सिमिलैरिटी लगी। ठीक है, एनीवे, एनीथिंग एल्स यू लाइक टू ऐड? आई थिंक आई हैव रिव्यूज टू लॉन्ग टुडे। ठीक है, आज की वीडियो लंबी होगी इसलिए बात खींचेगी नहीं। मुझे रामना को इंस्टाग्राम पे फॉलो करें क्योंकि आपको बड़े मजे मजे की अपडेट्स देखने को मिलेंगी हम स्टाइल अवार्ड से रिलेटेड। इंशाल्लाह इस वीकेंड पे हम लोग जा रहे हैं, तो हाँ, आपको हॉट रिव्यू इंशाल्लाह मंडे को ही देखने को मिलेगा, और फिर वापसी पे इंशाल्लाह जब हम मंडे को आ जाएंगे तो वेंसडे को आपको हॉट बाइट्स देखने को मिलेगी जो कि हम स्टाइल अवार्ड स्पेशल होगी। ग्लिट्स और ग्लैमर से भरपूर इस रात की जितनी भी या रात की क्या बल्कि लीडिंग अप टू द इवेंट जितनी हाईलाइट्स होंगी वो सब इंशाल्लाह हम आपके साथ शेयर करेंगे। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें ताकि उस आने वाली वीडियो की और दीगर आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिले। मैं और रामना आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह विद हॉट रिव्यू ऑन मंडे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।